हाँ जी सचिन जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। कल कैसी रही आपकी पार्टी? बहुत बढ़िया। वहां भी आप ही का ही जिक्र हो रहा था। अच्छा। हाँ। वो राहुल जी के साथ जो आपने अपने घर पे जाके जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था ना, हम्म। तो उन्होंने बताया कि कैसे आपने उनकी मदर को चेक किया और उसके बाद जो है हमने उनको रिपोर्ट्स दिखाई और उन रिपोर्ट्स में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन 1.5 महीने बाद ही जो है उनको वो बीमारी डायग्नोज हो गई जो आप बता के आए थे। तो उन्होंने भी ये बात कही कि जो जितेंद्र सर के हाथ में शफा है ना, जो एल रॉड के थ्रू वो बताते हैं, वो अमेजिंग है। तो चलो, सब अच्छी लोग बात। यही कह रहे थे हम्म। कि यार मतलब कि इसमें अगर जो लोग भी सीख लेंगे ना इसको, और जिन लोगों को भी आ जाएगी, तो इसका मतलब वो कामयाब तो हो ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं बैठ के कोई गाली तो नहीं दे रहा ना, चार लोगों के बीच में बैठ बिल्कुल के। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही अच्छी बात। है। ठीक है, हमारे वो उनके क्या बोलते हैं, राजेंद्र जी को समझ में आई बात, नहीं आई समझ में? उन्हें बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने तो बल्कि एक और भी वो जो आपका जो 1 किलो गोल्ड किसी बिल्डर का खो गया था, और वो अच्छा। आपने ढूंढ के जो बताया था, तो वो उसकी स्टोरी सुना रहे थे कि भाई चल चल, कैसे अब उन्होंने। रहने दे भाई, अब रहने दे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये किस्सा सुनाए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे है सर? एक एक मिनट होल्ड ठीक है कीजिएगा। ठीक है सर। बंद कर दो। जी। के हम्म, मिश्रा जी, बोलिए, क्या हाल चाल? ठीक है सर। कैसे चल रही है लाइफ? बस फर्स्ट क्लास। आनंद से है। कहने से कर रहे हो काम? हाँ, काम तो कर रहे हैं सर। क्या एक्यूरेसी आ रही है? आ रही है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, एक्यूरेसी आ रही है? थोड़ा सा उसमें सर है, उसको मैं सीखूंगा आपसे वो। ये चक्राज वाला, चक्राज अच्छा। वाला आपसे लेंगे सर। बहुत सिंपल है। कर जी। लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। राम राम सर। आज जो है, हम 9 सवा 9 बजे जो है वो इस क्लास को क्लोज करेंगे। तो आज आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ पहले, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं है तो फिर शुरुआत कर देते हैं। जी। चलो। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि हमें ह्यूमन नेचर जो है हमारा, वो आजकल आपने देखा होगा लोगों का बहुत स्ट्रेस में चल रहा है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस। ये सिम्टम्स ना आज हर घर में नजर आते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी ना तो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जब स्ट्रेस और टेंशन से कोई चीज भरी होती है, नेगेटिव चीजों से, तो वहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। आपने किसी बॉक्स में अगर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को डाल रखा है, तो अगर वहां से निकालोगे तो वही चीज तो निकलेगी। और अगर आपने कोई अच्छी चीजें डाल रखी हैं उसके अंदर, तो आप निकालोगे तो अच्छी चीजें निकलेंगी। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है, वो कहीं ना कहीं, हमारी बॉडी का ऑरा नेगेटिव हो चुका है, और उस वजह से हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ एक कदम, सिंगल कदम हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उसमें करना क्या है? हमें पहले अपनी ऑरा फील्ड जो है, हमारी एनर्जी फील्ड जो है, जो बॉडी के 7 चक्र है, और हमारी एनर्जी के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या ब्लॉकेज है, उसको समझना है। एक बार अगर ये पता लग गया कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हैं, जैसे मेरे सामने भी ओम प्रकाश
यादव जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं, या चलिए सचिन जी को ले लेते हैं कि सचिन जी को फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे इनके, मैं जानता हूँ इनके बच्चे हैं दो, एक लड़का एक लड़की है, दोनों पढ़ रहे हैं। तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड अभी कॉलेज वॉलेज के लिए भी देख रहे थे कि उनको कौन सी स्ट्रीम कौन से सब्जेक्ट में डालें। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी कि फीस भरनी है, आगे बच्चों की ग्रोथ कैसे करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि घर में घर का गुजारा कैसे करना है। तो सब चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, राशन है, हर चीज़ को देख के आदमी चलता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी ना सिर्फ एक गोले में घूम रहा है। रोज सुबह उठता है और शाम तक एक ही पैटर्न पे काम कर रहा है। सुबह उठा, जो काम शुरू करेगा, जो उसने कल किया था, परसों किया था, 1 महीना पहले, 2 महीने, 10 महीने पहले तक रेगुलर कर रहा है, वही काम वो आज भी कर रहा है और कुछ नया नहीं कर रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्टेज उसकी मानसिक स्थिति है, जो उसके ओरा के अंदर ब्लॉकेज है, वो एज इट इज है और धीरे धीरे वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। और धीरे धीरे आदमी जो ब्लॉक हो रहा है, उस ब्लॉकेज की वजह से नेगेटिव होता जा रहा है और अपनी लाइफ के अंदर डाउनफॉल हो रहा है उसका। जैसे अगर आप में से सबसे मैं अगर ये पूछूं कि पैसा चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं चाहिए। आपको एक बंदा बोल सकता है जिसकी एज ज्यादा हो गई कि पैसे नहीं चाहिए भैया, अब तो राम का नाम लो और शांति से जिंदगी जियो, उसकी बात नहीं कह रहा। लेकिन आज पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, मतलब सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं कह सकते पैसे को। तो ड्रीम क्या है? पैसा सबको चाहिए। आप में से हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को सुख शांति चाहिए, हर आदमी को कार चाहिए। आप सबके पास कार होगी। आज आप 10 लाख की कार खरीदने जाते हो तो आपको पसंद आ रही होती है 15 या 20 वाली कार, लेकिन मजबूरी होती है वो लेनी। इसी तरीके से हम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो बहुत मुश्किलों से लेते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो एक लोमड़ी की कहानी हमने बचपन में सुनी थी स्कूल में कि लोमड़ी ने अंगूर खाने थे और उछल के उसने बहुत कोशिश करी खाने की, वो उसके मुंह नहीं लगे। तो उसने अंत में क्या बोला? अंगूर खट्टे हैं। तो सेम स्थिति आज हम जैसे लोगों की हो चुकी है कि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो हम क्या बोलते हैं कि यार जो मिल रहा है ना ईश्वर की दया से वो बहुत बढ़िया है, 2 रोटी मिल रही है, चैन की जिंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। लिख के ले लो, आप कागज पे लिख लो इस बात को कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। इसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजर बने हैं। इसी का प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए वास्तु कंसल्टेंट मार्केट में बहुत सारे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी करने वाले लोग हैं जो बॉडी के साथ चक्रास की रेकी हीलिंग करते हैं, है ना। बाबा ओझा तांत्रिक बैठे हुए हैं कि जी ऊपर ऊपर का कोई काम हो तो वो हम कर देंगे। सबने अपनी अपनी दुकानें खुली हुई हैं सबकी, सबकी नॉलेज में है कि प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको इस क्लास के जरिए ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं और ये ऑरा स्कैनर का जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। आज से, अब देखिए, मेरी उम्र 56 ईयर्स, तो 56 साल से मैं जिंदगी देख रहा हूं। 100 साल पहले तो मैं नहीं था, पिछला जन्म होगा। 200 साल पहले तो नहीं था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में जमीन के अंदर पानी, मेटल, गैस, ऑयल, आपको पता है गैसेस जमीन के अंदर होती हैं, ऑयल भी जमीन के अंदर होता है, मेटल भी जमीन के अंदर होते हैं, पानी भी जमीन के अंदर होता है। हम बोरिंग करते हैं ना पानी के लिए। तो उस समय ऐसे कोई साधन नहीं थे, आज से 200-500 साल पहले ऐसे साधन नहीं थे। तो उस समय क्या किया जाता था? उस समय पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर, एल शेप की, वी शेप की शाखाओं को तोड़कर, और उससे डाउजिंग टूल बनाया जाता था। और उस डाउजिंग टूल से एक पर्सन जमीन पे चलता था और वहां पे वो जमीन की एनर्जी को चेक करता था। जहां पे वो डाउजिंग टूल, लकड़ी का डाउजिंग टूल, एक टहनी है, टहनी अलग अलग शेप की होती है ना, ऐसे वी शेप की, एल शेप की टहनी। तो जहां पे वो मूवमेंट करती थी, तो वहां पे वो खुदाई करते थे
और वहां से पानी मिलता था, मेटल मिलते थे, गैसेस मिलते थे, ऑयल मिलते थे। और ये सिर्फ इंडिया की टेक्निक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की टेक्निक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो बातें सिर्फ बातें नहीं है, वो एक्चुअल के अंदर रियलिटी है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। म्यूट कर लीजिएगा, किसी ने अनम्यूट कर लिया प्लीज। आई थिंक सुनील जी का म्यूट नहीं है, मैंने कर दिया। जय श्री राम। अरे ये कौन सी फाइल खुल गई? ये देखिए, मैंने कल भी दिखाया था। ये लंदन की बुक है, ये इंडिया की नहीं है, लंदन की बुक है। और ये राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी के उस समय इसी बुक्स के ही पार्ट है, ये इसी बुक्स के ही, इसी तरीके की बुक्स के पेजेस हैं ये। तो वो ड्रॉ किए हुए हैं, वो ड्रॉ किए हुए हैं। तो लकड़ी की टहनी सबसे ऊपर वाली देखिएगा, वाई रॉड बनी हुई है। लकड़ी की टहनी को पकड़ के पानी या मेटल गैसेस ऑयल को चेक किया जाता था। और इसके कुछ ऑथर भी हैं, इसके ऊपर कुछ बुक्स भी हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इस पे काम करते थे। यही टेक्निक होती थी। अब इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाली बात पता होगी कि राजस्थान में आज भी नारियल को हाथ में लेके चलते हैं, और जहां पे पानी होता है वहां नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है। हथेली में लेके चलते हैं नारियल को, जहां पे पानी होता है वो नारियल अपने आप ही मूवमेंट करके खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं पानी यहाँ है, इसको खुदाई कर लो। दूसरा, जो राजस्थान के लोग हैं उनको ये भी पता होगा कि नारियल को उस जगह पर रख के और एक भारी सा आदमी बिठा दिया जाए, 60 70 80 100 किलो का आदमी, तो नारियल घूमता है गोल गोल, और उस आदमी को भी घुमा देता है। इतनी स्पीड होती है। तो ये कुछ डाउजिंग्स हैं, टूल्स हैं ये, जिसके थ्रू इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम हुआ है। तो ये जो मैंने अभी आपको टूल दिखाया, ये जो मैं अभी आपको टूल दिखा रहा हूं, इसी टूल का, ये तो चलो पुराने टाइप के टूल हैं, है ना। इसी टूल के अंदर जब इंप्रूवमेंट हुई तो कुछ इस तरीके के टूल्स बन के सामने आ गए। पेंडुलम, एलरॉड, लेकर एंटीना, और ये और स्कैनर। तो ये वो डाउजिंग टूल है जो किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ या पर्सन को स्कैन करके उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं चलिए आपको, कि ये जो चीजें आंखों से नहीं दिखती हैं, जैसे मैंने ये टूल लिया हुआ है, इसे एलरोड बोलते हैं। ये मैंने ले लिया। अगर मैं इसको वास्तु में यूज करूं, तो मैं अगर इससे पूछूं कि मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है, ये रहा नॉर्थ। इसको घुमा लेता हूं, मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है, ये रहा नॉर्थ। तो मैं इसको भी सीधा रख लेता हूं। नॉर्थ अगर यहाँ है तो ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ये रहा वेस्ट। तो इसने दिशाएं बता दी। इस रूम की कॉस्मिक एनर्जी बताइए, इस रूम की पॉजिटिव ऑरा बताइए। 100%, है ना। तो ये यहाँ की एनर्जीज को चेक कर रहा है। इस रूम में कोई नेगेटिव चीज है, कोई स्पिरिट है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? नो। अगर मैं इससे पूछूं, मैं विजुलाइज करके अगर पूछूं इससे कि मेरा रूट चक्र बताइए, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है 35% पे। तो ये हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी काम करता है, न्यूमरोलॉजी में भी काम करता है, वास्तु में भी काम करता है, जियोपैथिक में भी काम करता है, बॉडी के 7 चक्रास में भी काम करता है, कलर कंपेटेबिलिटी में भी काम करता है। हमने कोई जेम स्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, तावीज पहन रखे हो, उसमें भी काम करता है। तो ये डिजीज को भी पकड़ लेता है। ये
दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष को भी पकड़ लेता है। यानी कि हर साइंस के अंदर ये साइंस काम आती है। तो इस साइंस के जरिए, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, हमें 4 5 6 तरीके के कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। हमें 4 5 6 कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम किसी भी पर्सन को स्कैन करके और उसकी प्रॉब्लम को हम बता सकते हैं। और जो आंखों से नहीं दिखता, ये डिवाइस उस चीजों को भी पकड़ लेती है। आपके रूम में अगर कोई गलत चीज है तो उसको डायग्नोज करके बता देगी कि ये नेगेटिव चीज है। तो वैसे मैं इसका एक कोर्स कराता हूँ, पूरा एक कोर्स है जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाता हूँ एक ही डिवाइस से। मतलब अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखो, मैंने कहा था सचिन जी की फैमिली है, फैमिली में इनके साथ में इनके बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इनकी वाइफ को भी हो सकती है, और इनको भी हो सकती है। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी, बच्चों की एजुकेशन से, स्ट्रगल से रिलेटेड होगी, इनकी प्रॉब्लम कुछ फाइनेंशियल से हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर इनको बोलूं कि आप अपनी पूरी फोटो, फुल फोटो की प्लेन दीवार के आगे खड़े होके, और घर में किसी को भी बोले कि एक पूरी फोटो खींच के आप मुझे भेज दें, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसमें कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष की माला, धागा, तावीज, ऐसा कुछ भी नहीं पहना हो जो हम एक्स्ट्रा पावर के लिए पहन लेते हैं, वो नहीं पहनना। उसको उतार के साइड में रख दो। और अपनी फोटो, मतलब मोबाइल से फोटो खिंचवा के आप हमें भेज दीजिए और अपना नाम भेज दीजिए। उसको चेक करके और स्कैन करके रिपोर्ट बना के जब मैं इनके साथ शेयर करूंगा तो ये बोलेंगे कि इनमें से काफी सारी चीजें मुझसे मैच करती हैं, काफी सारी चीजें मुझसे मैच करती हैं। तो ये वो विद्या है। इस विद्या के अंदर ये डाउजिंग टूल जो मैंने भी आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका यूज हो चुका है और आज भी कर रहे हैं। अब तो टेक्निक बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप किसी भी पर्सन को जो रेमेडी देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आपने किसी को रेमेडी दी, आप किसी के घर गए, आपने उसको 10 15 हजार, 20 हजार, 5 हजार, कुछ भी रेमेडी लगाई। आप कभी ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना कि चलो मैं तो पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, काम सामने वाले का हो या ना हो, मुझे तो माल बेचने से मतलब है। तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप, हर आदमी चाहता है कि मैं अगर किसी के घर जा रहा हूं तो उसको रेमेडी दे रहा हूं तो वो रेमेडी काम करनी चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए। तो आपको ये कैसे पता कि वो रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? लेकिन इस डिवाइस से जब आप किसी को रेमेडी देते हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी उस पर काम करेगी नहीं करेगी। अगर ये वो रेमेडी उस पर काम नहीं करती तो बिल्कुल वो रेमेडी नहीं देनी, कोई दूसरी रेमेडी आपके पास हो तो वो दीजिए। तो ये क्या करती है डिवाइस, ये क्रॉस चेक करके ये बता देगी कि सामने वाला की रेमेडी कौन सी काम करेगी उसके ऊपर। और जब वो रेमेडी काम करेगी तो, अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे, आज से 2.5 साल पुरानी एक बात है। वो बॉम्बे, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो उनका ना कुछ सेलिब्रिटीज है उनके साथ में, काफी उनके उनके बीच में उठना बैठना भी है, तो अच्छा नाम है उनका। तो उनको सूरत में किसी के थ्रू भेजा गया। कोई बंदा था जिसकी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी, तो उसके दोस्त ने भेजा कि यार मेरे फ्रेंड है, सूरत में है, बहुत बड़े इनकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, इनके घर में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है। करोड़पति आदमी था, आज की डेट में लॉसेज ही लॉसेज हो रहे हैं। तो वो बंदा क्या हुआ, चला गया, स्टूडेंट था मेरा, वो चला गया उनके घर पे सूरत में। अब जाके वहां उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने भेजा है। कह रहे हाँ उन्होंने बताया था किसी को भेज रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ भी नहीं करवाना। एक पर्सन आया था आज से 2 या 2.5 साल पहले, उसने मेरे घर में पिरामिड लगा दिए, कुछ और काम कर दिया, मेरी फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारी जगह तोड़ दिया उसने, जमीन में से खुदाई करवा के उसमें कुछ डलवाया सामान। और उस दिन से मैं बर्बाद होना शुरू हो गया। पहले तो था ही था, बल्कि और नुकसान होने शुरू हो गए। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं आपको कोई पैसे नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं इतनी दूर से आया हूँ तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको एक बार चेक कर लेता हूँ। अब जिस दोस्त ने भेजा था तो वो मना भी नहीं कर सकता था, उसने कहा ठीक है चेक करो। तो अभी मेरे स्टूडेंट ने उससे ये नहीं पूछा कि आपने घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कराया, नहीं पूछा था। तो वो अपने घर लेके गया, उसको उसकी घर की स्कैनिंग करी। तो 2 जगह पे जाके वो स्टूडेंट खड़ा हो गया कि आपकी अर्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम है।
बोले यार आप कैसे कह सकते हैं प्रॉब्लम है? कह रहा ये दो जगह है जहाँ पे मेजर इशू आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो तब उन्होंने बताया कि ये दो जगह जो आप बता रहे हो पूरे घर में, इस दो जगह पे ही तोड़वा के हमने कुछ सामान डलवाया था। तो कहा ठीक है जी, इसको तोड़ना पड़ेगा, वो सामान बाहर निकाल लीजिए आप एक बार, क्योंकि वो आपको नुकसान दे रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही सुना उसने वो गुस्से में आ गया, उसने कहा भैया ऐसा है, ये पकड़ तू अपने आने जाने के पैसे और जा वापसी। तो ये सज्जन ने उनको फोन किया अपने रिश्तेदार को, जानकार को, कि भैया वो तो वापसी भेज रहे हैं। चलो जो भी बात हुई होगी दोस्तों में, इसको दोबारा अगले दिन भेजा गया। ये होटल में ठहरे हुए थे, दोबारा भेजा कि नहीं अब दोबारा जाओ उनके घर पे, मैंने बात कर ली है। वो बोला भैया क्या करना पड़ेगा? अब आप कहोगे तोड़ देता हूँ, फिर आप कहोगे कुछ ये कर देता हूँ, तो हर आदमी आके मुझे बेवकूफ़ बना के जाता है। तो आप यकीन मानना, खैर वहां पे वो 3-4 दिन रहा। वो फ्लोर तोड़ा गया वहां पे उस कमरे का, और दूसरी जगह का भी फ्लोर तोड़ा गया। जो चीजें डाली थी वो निकाल ली गई। लेकिन पहली बात ये थी कि उसने ये बोला कि मुझे कैसे पता कि आपने आज से 2 ढाई 3 साल पहले अपने घर में इस जगह पे कोई काम कराया था? ये तो मैंने आपको बताया। कह रहा हाँ ये बात तो मान गया मैं आपकी। तो वो जगह तोड़ के जब निकाला गया, तो उसके घर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल खुल गई। उसने कहा आपके घर में कोई उपाय की जरूरत नहीं है, मैं आपको छोटा मोटा 2-3 हज़ार रुपए का एक उपाय बता देता हूँ, कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हाँ ये तकलीफ जरूर होगी कि आपको नई टाइल लगवानी पड़ेगी अपने इस कमरे में, जो भी फ्लोर बनवाना है। वो फैक्ट्री लेके गया, फैक्ट्री में भी उसने वही जगह फाइंड आउट कर ली। वहां से भी वो सब तोड़ा गया, बाहर निकाला गया। तो वो बंदा बोला कि भाई साहब मैं उसको 5 से 7 लाख रुपया दे चुका था इस कामों के लिए, सामान रखवाने का और फिर टाइलें लगाने का। अब आपने फिर तुड़वा दी है, लेकिन मैं अपने दोस्त की वजह से करवा रहा हूँ ये काम। तो चलो जी वो कर लिया गया। वहां भी छोटा मोटा उपाय करके उसने काम कर दिया और उसका काम चल पड़ा। ये वो सच्चाई है। अब वो जब उसने पूछा कि आपने ना तो मेरे पैसे लगवाए, हाँ मेरा नुकसान जरूर हुआ, मुझे टाइलें वाइलें चेंज करनी पड़ी, तो उसको यही बताया कि ये जो डाउजिंग टूल है ये रेमेडीज को चेक कर सकता है। तो जो रेमेडी आपने कराई थी, उस बंदे की गलती नहीं है जिसने किया है। कोई भी किसी को मूर्ख बनाने नहीं गया होगा, उसने भी अपनी इंटेंशन से जो सीखा वो कर दिया। लेकिन ये डिवाइस क्रॉस चेक कर सकती है। तो इस डिवाइस ने क्रॉस चेक करके ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो वो जैसे ही वो चीजें निकाली गई, वहां एनर्जी का फ्लो खुल गया। और उसके 6 महीने के बाद में उस पर्सन को दोबारा से उस बंदे ने बुलाया और बोला कि भैया ऐसा है, मेरी एक दो शॉप्स भी हैं, उस पर भी आके आप चेक करो और ठीक करो, क्योंकि मेरा रुका हुआ सब काम चल पड़ा है। मेरी फैक्ट्री भी चल पड़ी है, मेरे घर में भी शांति हो गई है। क्योंकि कोई भी चीज अगर नेगेटिव हो रहा, आप अगर एक माइंड में स्ट्रेस हो, तो आपको घुटन सी महसूस होती है माइंड के अंदर। तो अगर घर में कोई नेगेटिव चीज आ जाए या कोई आपके वर्किंग वर्किंग प्लेस में आ जाए, वर्क प्लेस पे, तो क्या होगा? वो नेगेटिव चीज अपना इम्पेक्ट तो दिखाएगी दिखाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये डिवाइस रेमेडीज को चेक कर सकती है। हम बिना किसी से पैसा लिए, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए कि 3-3 4-4 क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हैं, दो एक नग पहन रखे हैं, एक आधी माला पहन रखी है, या वो क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष, वो उतरवाए। एक दो जो सूट कर रहे थे वो पहना दिए, बाकी उतरवा दिए, और सामने वाला ठीक, उसका स्ट्रेस लेवल ठीक हो गया। ऐसे ही आज से करीब 2-3 साल पहले, मेरे वेबिनार के अंदर ही है, मेरे वेबिनार अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे, तो उसके अंदर वो है। दो लेडीज थी, एक लेडी ने बोला कि इसको चेक करो, मैंने चेक किया, मैंने कहा जी इसको गोल्ड सॉरी डायमंड नहीं पहनना, और ये इसने जो पूरे पहन रखे हैं क्रिस्टल के 8-10 ब्रेसलेट, ये सारे उतरवा दो। 3 बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी थी वो, 3 बार। और जैसे ही उतरवाए, उसका वो डिप्रेशन, उसका माइग्रेन दोनों ठीक हो गए। इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है इन चीजों का, पॉजिटिव चीजों का। तो हमें कभी भी कोई चीज पहननी नहीं है कि किसी ने कहा कि ये पहन लो तो फटाक से पहन ली हमने, ऐसा नहीं पहनना। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी चीज अगर, जैसे ब्रेसलेट है, वो बोलते हैं ये मनी के लिए ब्रेसलेट है, आता ना, मनी के लिए भी ब्रेसलेट आता है, आप जरा चेक करना, क्रिस्टल ब्रेसलेट आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन के पैसा आ जाएगा? लॉजिक है? तो भैया जो बेच रहा है वही ना पहन ले सारे, कि पैसा पैसा मेरे पास ही आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से एक मैं बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी डायमंड पहनते हो, कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हो, धागा ताबीज पहनते हो, या कोई क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हो, तो उसको पहले अपने चेक कराओ कि वो आपकी ऑरा से उसकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है। अगर नहीं करती,
तो उसको बिल्कुल मत पहनो, अदरवाइज वो उल्टा नुकसान देगा। हो सकता है कि वो सातों के सातों चक्रास को ही ब्लॉक कर दे, पूरे सातों चक्रास ही ब्लॉक हो जाए। तो अभी इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है यहां तक? जी। जी बोलिए। हेलो हाँ जी। सर, मैंने कभी रुद्राक्ष की और एक ये स्टफिक की माला पहनी हुई है, क्या वो मैं पहन सकती हूँ कि नहीं? सर बस मुझे वो नहीं पूछना था। मैं ये कह रहा हूं कि पहन ऐसे कोई भी चीज मत पहनो। चलो एक आज ना एक चेक करते हैं, चलो मैंने अपनी एक बात कही है उसको चेक कर लेते हैं, है ना? तो आप एक बार वीडियो पे तो आइए, आप बिना वीडियो के बात कर रहे हैं आप। देखिए सर, ये वाली। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे अपनी फोटो हटानी पड़ेगी, आपकी फोटो हाफ आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, चलो एक बार जो है ना, पहले सबसे पहले मैं आपका पॉजिटिव ऑरा चेक करता हूँ, ठीक है? जी जी जी। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब मैं सबको चेक करने लगूंगा। और जिन लोगों ने म्यूट नहीं किया तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, मैं आपका पॉजिटिव ऑरा चेक कर रहा हूँ। आपका पॉजिटिव ऑरा 0 आ रहा है, ठीक है? देखो मैं इनके ऊपर एक एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। नेगेटिव ऑरा चेक करता हूँ, आपका 100% है। आपके ऊपर आईआर का भी इम्पैक्ट है, यूवी का भी इम्पैक्ट है। चक्र आपका ब्लॉक है, सैक्रल ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन। देखो इनका ऑरा भी नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इम्पैक्ट है, इनके सारे चक्रास भी ब्लॉक है, सारे। कल आप आए थे क्या पूजा जी? कल क्लास अटेंड की थी मैंने कल आपकी। कल मैंने एक चीज बताई थी कि सातों चक्रास का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी बॉडी का इंजन है, बताया था कल मैंने। जी जी। आपके सारे इंजन बंद है। अब इसको हम कोशिश करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे अब इसको, कि रेमेडी को कैसे क्रॉस चेक करते हैं। अब आप बताइए आपने क्या क्या पहना हुआ है? सर मैंने ये रुद्राक्ष पहना हुआ है। अच्छा एक काम करेंगे, एक बार जो आपने पहना है रुद्राक्ष और एक माला पहन रखी है, इसको उतार दीजिए। जी। और आपने कोई ब्रेसलेट भी पहन रखे हैं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पहना है। ठीक अंगूठियां है, पहनी हुई है बट लेकिन ये तो ऐसे नॉर्मली है। कोई बात नहीं। अभी आपने दोनों वो उतार दिए, हाँ। ठीक है? अब एक बार आपको चेक करते हैं। आपका पॉजिटिव हो रहा अभी भी नहीं है, नेगेटिव हो रहा आ रहा है, चक्रात अभी भी बंद है। अंगूठियां जरा एक बार उतारिएगा। उसमें से दो तीन उतर जाएंगी सर, दो तीन तो नहीं उतरेंगी, काफी टाइम से पहनी हुई, 4-5 साल हो गया। नहीं उतरेंगी वो। कोशिश कर लो, नहीं तो जितनी उतरती हैं उतनी उतर के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं उतर रही है सर। जितनी उतर गई उतनी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप दिखाओ। बहुत दिनों से पहने हुए हैं तो भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए। आप चाहे बहुत दिनों से पहनो चाहे अभी पहनो, बात एक ही है। नहीं, अपना फेस दिखाओ जी। अब आपके सामने मैं एक डेमो कर रहा हूँ, देखो ये देखो, आपका पॉजिटिव हो रहा देखो, ये देखो, आप देख रहे हो? ठीक है, ये खुल गया। अब एक बार वो भी चक्रा भी चेक कर लेते हैं। देखो आपका रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई। थर्ड आई आपका ब्लॉक चल रहा है, और क्राउन, दो ब्लॉक है आपके, यहां से लेके यहां तक की ब्लॉकिंग है, बाकी सारी ओपन है। आपने जो पहन रखा है ना, इसकी वजह से आपके सारे चक्रास बंद है। मतलब जिसे हम कहते हैं बॉडी का इंजन, वो टोटल आपका शटडाउन पड़ा था, वहां ऊर्जा का फ्लो ही नहीं था। तो जैसे मेरे को कैसे पता चलेगा, जैसे मैं अभी मेडिटेशन और नाम जप करती हूँ तो वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है वो? देखो मेडिटेशन जो है ना, वो फॉर द टाइमिंग आपके ऑरा को इनहांस करता है। आपको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिविटी आती है, एक स्ट्रॉन्ग फील करते हो, है ना, एक पावर महसूस करते हो फॉर द टाइमिंग, फिर उसके बाद फिर वैसे ही सेम।
वो टेम्परेरी आपका वो करता है काम। लेकिन जो आपने पहन रखा है ये 24 आवर्स आपके साथ है ना। आप अंगूठी दिखाना जरा एक बार वाली, ऐसे करके, हाथ करके। दूसरा रिंग दिखाना अंगूठे वाली। ये उतार दो। चांदी वाली उतार दूं? ये अंगूठे वाली उतारना, अंगूठे में जो है। किसी पर्सन को बताया था, तो आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है मैंने क्या बताया था उनको, लेकिन उन्होंने बोला यस ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है। तो अगर मैं यहां से बैठ के आपके बारे में बता सकता हूं, तो आप भी बता सकते हैं ये चीजें। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ से भी उसकी प्रॉब्लम को बता देगी। एक नहीं उतर रही है, बाकी सब उतर गई। चलो, अंगूठे से उतर गई ना आपकी। जी जी, उतर गई है। अब एक बार फेस दिखाइए अपना। ये देखिए, ये देख रहे हो आप? वो आपको इतना बड़ा नुकसान दे रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने हाथ पकड़ रखा है, सोचे कोई कि हाथ से ला रहे हैं, हाथ पकड़ रखा है, देखो, सब कुछ ओके है जी आपका। आपने खुद अपना नुकसान कर रखा है। जो पहन रखा है उसको पहनने की जरूरत नहीं है, वो मत पहनिए। और रुद्राक्ष जो है ना, उसका एक रूल होता है कि उसको रात को उतारते हैं, उसको साफ सुथरी जगह पे रखते हैं, सुबह उसे शुद्ध करके फिर दोबारा से पहनते हैं। और फैमिली जी वो मैन को तो मैं कहता हूँ, सर, ये माला है ना जो, ये तो मैंने अब भी पहनी है, मतलब एक हफ्ता ही हुआ है, उसको मैं रात को उतार के रख देती दिखाना, हूँ और माला दिखाना, माला दिखाना, माला को देखते हैं कि कितनी आपके लिए पॉजिटिव। ये आपको सूट ही नहीं कर रही, मत पहनिए इसे। आपका ऑरा ही ब्लॉक कर दिया इसने, मत पहनिए। और रुद्राक्ष सर। दिखाइए। नो। आपने जो अभी पहन रखी है ना एक अंगूठी, आप बस यही पहन के रखिए। यही आपको फायदा देगी, बाकियों ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपकी आपको खुद हल्का फील होगा। आपको जो है ना, अब खुद हल्का और बेटर फील होगा पहले से। मतलब बस जो ये एक पहनी हुई है, बस यही। बस। और सर जो चक्रास ब्लॉक है उसको मतलब ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है सर वो? देखो, अब पहले आपके सातों चक्रास में प्रॉब्लम थी, अब आपके सिर्फ दो चक्रास है। क्राउन चक्रा है तो सुबह और शाम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दो, तो वो आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो ये आपका थर्ड आई चक्रा है, इसके लिए बीज मंत्र भी होता है, कुछ उपाय भी हैं। तो आप चाहे मुझे कल एक फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पता है क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये पूजा जी की स्थिति है, वो हमारी भी तो हो सकती है। और एक बात बताता हूँ, हमारी बॉडी के, अगर आपने कल जो जो लोग आए हैं उनको तो मेरी बात समझ में आ जाएगी जो मैं कहने वाला हूँ। जो कल नहीं आए थे उनको शायद वो वाली बात मेरी समझ ना आए जो मैं बोल रहा हूँ। कि हमारी बॉडी के अगर 7 चक्र, हमारी बॉडी का इंजन है 7 चक्र, अगर यही ब्लॉक हो गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुकेगी, रिलेशनशिप ग्रोथ भी रुकेगी, आपकी मेंटली ग्रोथ भी रुकेगी, आपके इमोशंस की ग्रोथ भी रुकेगी, हर चीज की ग्रोथ रुकेगी। और मैंने बताया ना, हम हमारी एनर्जी में ब्लॉकेज है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ इनके ऑर्नामेंट से बताया इनको। हो सकता था कि मैं इनको भी ये भी चेक करके बताता कि इनके प्लेनेट कैसे हैं, इनके अब चक्रास जैसे मैंने बता दिए इनके, है ना। तो जो चक्रास, अब इनके सारे ऊर्जा ही नहीं थी, तो ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही है, तो ये बहुत सारी चीज अपनी लाइफ में मिस कर जाएंगे। और ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एनालाइज कराना है किसी तरीके से अपनी बॉडी को। मैंने एक चीज बोली थी, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, पेट साफ करते हैं, नहाते हैं, बाल धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं साफ सुथरे, घर में सफाई भी होती है डेली, बर्तन भी धुलते हैं, गाड़ी भी साफ होती है, टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, वो भी साफ। लेकिन हम अपने चक्रास पे ध्यान नहीं देते। तो जब चक्रास पे ध्यान नहीं देंगे तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। और वो स्ट्रगल थोड़े दिन में रही, 21 दिन का एक पैटर्न होता है। आप 7 दिन कुछ भी करेंगे ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस में आना शुरू होगा। लेकिन जब वो 21 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप 21 दिन मॉर्निंग वॉक पे जाइए, 22वें दिन नहीं जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में आज कुछ मिस हो रहा है। तो इसीलिए 21 डेज की एक साइकिलिंग होती है। तो 21 डेज अगर आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ तो यार स्ट्रगल वाली है, और 2 रोटी दे रहे हैं भगवान, एक गाड़ी भी ले रखी है मैंने,
चल रही है जिंदगी, बच्चे भी पढ़ पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, जैसे चल रही है वैसे चलाएं। तो 21 दिन के बाद आपका माइंड वैसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ में फॉर एवर, हमेशा के लिए ऐसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे आगे चलता रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने बॉडी के ऑरा की ब्लॉकेज को चेक करना है, उसको ठीक करना है। आप यकीन मानो, जैसे ही ठीक होगा ना, तो एक सबसे बड़ा मैजिक होने वाला है। वो क्या होगा, जब प्रॉब्लम थी तो आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखी, एक सोल्यूशन रखा, तो आप बार बार प्रॉब्लम उठाओगे। लेकिन जब आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी तो आप सोल्यूशन उठाओगे, सोल्यूशन की तरफ चले जाओगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन दिखेगा, उससे पहले प्रॉब्लम दिखेगी। सोल्यूशन सामने पड़ा होगा लेकिन आप उस पर स्टेप नहीं उठा पाओगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये स्कैनर, ये पानी, जमीन के अंदर पानी, मेटल, गैस, गैसेस, ऑयल को भी सर्च करता है, वास्तु के अंदर काम करता है, न्यूमरोलॉजी में काम करता है, एस्ट्रोलॉजी में काम करता है, रेकी में काम करता है, सेवन चक्रास में, जियोपैथिक में काम करता है, कलर कंपेटेबिलिटी में काम करता है, मेडिसिन को चेक करके बता देगा, डिजीज को चेक करके बता देगा, किसी का मैरिज जो होगा उसको बता देगा, किसी का प्रोफेशन, आप में से जितने लोग हैं, आपने जो जो काम सीखे हैं लाइफ में किए हैं, आपको वो सूट करते हैं नहीं करते वो भी बताएगा। आपने देखा, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल और कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन करी, 5 साल के बाद उसी से रिलेटेड आगे काम किया, और 5 साल 10 साल के बाद में अचानक ही वो लाइन छोड़ दी और दूसरी लाइन में आ गए। तो जो वो 5 साल की पढ़ाई और 5-10 साल जो नौकरी करी है, जो भी उस पर काम किया, वो तो सब बेकार हो गए ना। तो अगर पहले से ही पता चल जाए कि आपके ऑरा को, अब जैसे कई लोग वास्तु सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, तो ये पहले से चेक हो जाए कि आपको न्यूमरोलॉजी सूट करेगी, नहीं, वास्तु सूट करेगा, नहीं, एस्ट्रोलॉजी सूट करेगी, यस। तो आप अगर उस तरफ जाओगे ना तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। जिस चीज की कंपेटेबिलिटी आपसे मैच ही नहीं करती वो आपको कामयाब कर ही नहीं सकती। जो दोस्त की आपके साथ बनती नहीं है, आपका नेचर नहीं मैच करता, उसके साथ आप घूमने पिकनिक बनाने नहीं जा सकते, आप उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकते। तो आप अगर कोई बिजनेस या जॉब भी चूज कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी ऑरा, हमारा डीएनए स्पेसिफिक होता है। जब किसी आदमी को एक्सीडेंट होता है या उसको ऑपरेशन होता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है, वो भी ब्लड ग्रुप मैच करके चढ़ाया जाता है। तो हमारी ऑरा भी एक अलग स्पेसिफिक है। तो अगर हमारी ऑरा से किसी चीज की कंपेटेबिलिटी अगर मैच नहीं करती तो दिक्कत आएगी आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए जो है मेरा एक कोर्स भी है जो कराता हूं मैं, 11+5 डेज का। सचिन जी, आप हो क्या? सचिन जी, जी सर। एक बार आप थोड़ा सा गाइड कर दो। हाँ बिल्कुल। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे मेरे इस कोर्स को, जिसमें मैं सारी विद्याएं सिखाऊंगा, कि आपको सामने वाले से कुछ पूछना नहीं है, आप सिर्फ उसकी फोटोग्राफ को या उसको देखकर ही आप उसको प्रॉब्लम बता दोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मैं जितेंद्र सर की टीम से हूँ। आज दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र सर ने आज जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, बेसिकली उसका मकसद कुछ प्रूव करना नहीं था, उसमें दिखाना ये था कि इस विद्या को जिस तरीके से उन्होंने देख के बताया, उसी तरीके से आप भी इस विद्या को सीख के और इसको एज ए प्रोफेशन यूज कर सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन हमारे जो स्क्रीन पे हैं या नहीं हैं, तो वो लोग भी किसी ना किसी ऑकल्ट साइंस को करते हो, है ना। कोई एस्ट्रोलॉजी करता होगा, हो सकता है कोई वास्तु करता होगा, कोई हो सकता है न्यूमरोलॉजी भी करता होगा। तो ये डाउजिंग टूल जो है उसमें बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये जो आपने रेमेडी करी है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और आप देखोगे कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपके बारे में बताते हैं, तो हम खुद अपने आप से इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार आपने कैसे बताया हमें। तो वो चीज आप सीख पाएंगे। इस विद्या को इतनी आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा, जिस डाउजिंग टूल को दिखाया है सर ने उसी डाउजिंग टूल से आपको सिखाया जाएगा। और ये डाउजिंग टूल हम आपको अपने कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देते हैं। तो आप इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि इसको एज ए प्रोफेशन तो बहुत बढ़िया काम करने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कोर्स के लिए। ये हमारा 23,000 का कोर्स है, जो हम आपको आज 15,000 रुपीज में दे रहे हैं।
और ये हमारे कोर्स का एक शेड्यूल है, वो बता देता हूँ मैं। 11+5 डेज का शेड्यूल रहता है, जिसमें हम 11 दिन की आपको लाइव वीडियोस देते हैं और 5 दिन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। अब इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले ये 11 दिन की ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो उसमें ये होता था कि 11 दिन में बहुत सारे लोग समझ जाते थे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ चीजें छूट जाती थी। तो ऐसे समझते हैं इसे, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक साथ क्लास में अगर 40 से 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो सबकी ग्रास्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती। सीखने की जो शक्ति है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई 30% सीखता है, कोई 50% सीखता है, कोई 90% सीखता है। पर प्रोफेसर ने अपना लेक्चर दिया और चले गए, खत्म हो गई बात। तो इसी तरीके से हम इसमें देख रहे थे कि लोग ना प्रेशर ले रहे हैं, सीख नहीं पा रहे। तो हमने इसको डिजाइन इस तरह से कर दिया कि 11 दिन की हमने आपको क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे हमने, सर ने बताया होगा आपको कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, 7 चक्रास, ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, कि डाउजिंग टूल को आप किस तरह से यूज करोगे, वो सब कुछ सिखाएंगे डे बाय डे। और इसमें 20 से 30 मिनट का एक पैच लास्ट, 15 से 20 मिनट का एक पैच लास्ट में रहता है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी लिए गए हैं। तो आपके बहुत सारे डाउट्स तो उन क्वेश्चन आंसर्स में ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद 11 दिन का जब आप पूरा टोटल कोर्स देख लेंगे, और उसको 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, वीडियोस आपके पास ही रहेंगे। उसके बाद हम आपको 15 से 20 दिन के लिए कुछ लोगों की रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेंगे। वो रिपोर्ट का फॉर्मेट हम आपको देंगे। वो फॉर्मेट से आप ये पता कर पाएंगे कि हमें क्या क्या चेक करना है। तो वो उस फॉर्मेट को चेक 15,000 करेंगे जब लोगों के साथ, तो आपको किसी से प्रॉब्लम पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रॉब्लम बताएंगे। आप सामने वाले से डिस्कशन करेंगे ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप सारा स्कैनिंग कर लेंगे, तो स्कैनिंग के बाद आप फोटो से ही ये बता पाएंगे कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे और आप उनकी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, तो वो खुद अपने आप से बताएंगे, बहुत सारी चीजें उनसे मैच कर रही होंगी। उसके बाद हम रेमेडी की भी पैरेलल बात करेंगे इसके अंदर। तो रेमेडीज भी आपको सिखाई जाएंगी इसके अंदर। हम रेमेडीज बनाते भी हैं, और बहुत पावरफुल रेमेडीज बनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप में से जो भी मार्केट के अंदर काम करे, उसको 100% रिजल्ट मिले। और हमने जितने भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर के, जो आप तो कोर्स भी सिखा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी होंगे। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि फिर वो जो आपका गैप रह जाता है, या आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, वो तो 5 दिन जो हमारे होंगे, उसके अंदर हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके पास साथ आएंगे। और जो आपने 10-15 लोगों की रिपोर्ट्स बनाई होगी, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो वो प्रॉब्लम्स हम 5 दिन के अंदर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आफ्टर दैट भी हम, ऐसा नहीं है कि 11+5 डेज का कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर कोई समस्या आती है, तो वी आर हेयर फॉर यू। मतलब हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और सर के फोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, सर ही डायरेक्ट फोन उठाते हैं। तो आप में से जो लोग भी इस संदर्भ में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कुछ ये पूछना चाहते हैं कि कैसे इसके अंदर एनरोल होना है, तो वो इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं नंबर बता देता हूँ, 9999482030। इस पे पेमेंट करके नहीं, आप, इस पे पेमेंट नहीं करनी है। इस पे मैसेज करिए, पेमेंट मैं बताऊंगा किस पे करनी है। ठीक है ठीक है। तो आप इस पे मैसेज करके आप कोर्स के कंटेंट के बारे में बात इसका कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो बस। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी के कोई सवाल हैं तो वो प्लीज अपने सवाल पूछ सकता है। जी। आज के क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन था, जो आपके पास एक टूल था एक फोटो वाला, मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेना था मैंने वो, एक फोटो वाला कौन सा सर? जिसमें 8 फोटो डाल के चक्रास को हील करते हैं आप। अच्छा अच्छा, वो 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। हाँ सर, वो चाहिए मेरे को। तो ले लो सर, मोस्ट वेलकम। तो आ सर जाओ। उसको वो क्या कैसे लेंगे आप? वो आप एक काम करो ना, आपका पूरा नाम क्या है सर? सर विनोद पांडे है। हाँ जी। विनोद पांडे। विनोद विनोद पांडे। पांडे। जी। अच्छा अच्छा। विनोद जी, आप ना इसकी एक फोटो खींच लो, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये ले लो, इसके 2 नंबर दे रखे हैं, आप इस पे मुझे लिख दो। उस पे लिख देना कि 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। सर भेजा हुआ मैंने आपको, पहले भेजा हुआ है।
अच्छा, आप मुझे अभी भेज दोगे ना, तो मेरे पास बहुत एक्चुअली होता क्या, मैं आपको इस पे एक फोटो ले लिया आपने, नंबर है जी हाँ आपके जी, पास? ठीक नंबर है। है आपका। एक्चुअली एक्चुअली होता क्या पांडे जी, मेरे जी पास ना 150-200 व्हाट्सएप आते हैं, और लोग पता है कैसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये ऑरा स्कैनर क्या है, कैसे बता दूं मैं व्हाट्सएप के ऊपर कि क्या है। फिर जी सर। अगर चलो मैंने पर खाली समय हुआ तो मैंने बता दिया, है ना, जी इससे क्या क्या कर सकते हैं। जी सर। जी तो ये वाले मैं कहता हूँ, जिसको जरूरत होगी ना वो फोन कर लेगा। 5 मिनट जी बात करने में लगते हैं, 2 मिनट बात करने में लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं तो फिर व्हाट्सएप आप, नहीं कर सकता, तो इसीलिए थोड़ा आप मुझे फोन कर लिया करो सीधा। मैंने कॉल किया था, आप मीटिंग में हो उस टाइम में ना, इसलिए आपने फोन नहीं उठाया होगा। कब की बात है, आज की? नहीं सर, कल या परसों की बात है, आपकी वीडियो देखी थी मैंने, आपको फिर कॉल नहीं नहीं, किया था मेरे मैंने। ना एक्चुअली मैं बताता हूँ, परसों मेरे कजन की डेथ हो गई, वो मेरे से छोटी थी, जी जी। और अचानक की प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटलाइज किया उसे, तो उसकी डेथ हो गई। तो आज उठाना भी था, तो ठीक है वहीं गया हुआ सर। था मैं, और परसों भी वहीं था सारा दिन। आपके वहाँ पे इंदिरापुरम में, आपका इंदिरापुरम में ना? जी जी। तो वहाँ पे आके ले, या फिर ऑनलाइन कर दोगे आप? कोरियर भेज देते हैं, आपको आना है आप आ जाओ, नहीं तो हमारा तो कोरियर डेली निकलते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके कहाँ सर। रहते हैं आप? सर द्वारका में, सेक्टर 1। द्वारका। हाँ, तो द्वारका तो कल भी हमारे से यहाँ से गया है, काफी माल जाता है हमारा। ठीक है सर, ठीक है। जी। ओके सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? जय श्री राम सर, रोहित बोल रहा हूँ। जी रोहित जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आप एल रोड जैसे यूज कर रहे हैं आप, तो इसको आप पहले जी। चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ मतलब स्पेसिफिकली नहीं कि डायरेक्टली लगा देना होता है ये? नहीं नहीं, चार्ज नहीं करते सर, इसके पीछे ना एक्चुअली 3 थंब रूल होते हैं, जी सर। है ना, वो थंब रूल फॉलो करने होते हैं, और अपनी ओरा की ब्लॉकेज खोलनी होती है। तो आपसे ये ऐसे चलेगा जैसे, मतलब जैसे आप टॉय से खेल रहे हो, ऐसे चलने लग जाएगा। ओके। क्योंकि अपनी, देखो, हम लोगों की, मैं एक सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको मेरा बिजनेस समझो, लेकिन मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूं। मेरा फायदा तो बात की बात है। देखो, हमारे शरीर में ऑरा के अंदर जहां जहां जो जो चीज की ब्लॉकेज होगी, उस वजह से हम ग्रोथ नहीं ले पाते। हमारे बच्चों की लाइफ में, उनकी बॉडी की ऑरा में, एनर्जी के अंदर जहां जहां ब्लॉकेज होगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और उनके लिए माँ बाप तो आजकल बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, डोनेशन देते हैं, और पता नहीं क्या क्या करने को तैयार है, बाहर बाहर की कंट्रीज में भी भेजते हैं, अब्रॉड भी। और उसके बाद जब दुनिया से जाते हैं तो पूरी जिंदगी की कमाई भी दे जाते हैं बच्चों के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने अभी स्कूल्स के अंदर भी ये कैंपेन चलाया है, स्कूल्स के अंदर, कि बच्चों की ऑरा को चेक करके हम उनको ये बता पाए कि उनको कौन से प्रोफेशन या कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में जाना है। गलत स्ट्रीम चूज करते हैं, उनकी लाइफ गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो सबसे पहले अपनी ब्लॉकेज को खोलिए। एक ब्लॉकेज खुलते ही आप सोच भी नहीं सकते, आपकी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का चेंज आ जाता है। मेरी मेरी लाइफ में है, हमने बहुत लोगों की लाइफ में दिया भी है। मान लीजिए आपको स्कैन किया, आपकी रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के अंदर हमें 2 4 5 जगहों पे कोई प्रॉब्लम नजर आई, हमने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है ना। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर ये बताना चाहता हूँ कि जो आंखों से नहीं दिखता, वो ऑरा स्कैनर और एल रॉड देख लेती है। अगर इस रूम के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो आंखों से नहीं दिख रहा, वो बता देगी। वो प्रॉब्लम है बता देगी, कहां पर है वो भी बता देगी। इतनी, जो आंखों से नहीं दिखता ना, वास्तु, आप में से कुछ लोग वास्तु कंसल्टेंट होंगे। अगर वास्तु में 45 देवता होते हैं, तो अगर किसी से पूछा जाए कि 45 देवताओं में से किसी भी देवता का नाम ले लो, चलो ब्रह्मा जी की ऊर्जा बताओ कि घर में कितनी है, नहीं बता पाएंगे। उनको कोई बोलेगा आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है, चलो ठीक है मान लिया नॉर्थ ईस्ट खराब है। नॉर्थ ईस्ट के 2 देवता हैं, दिति और शिखी, बताओ उनकी पावर कितनी है, उन पॉजिटिव एनर्जी कितनी दे रहे हैं वो, हमारे घर में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, नहीं बता पाएगा। आप में से अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट है, और बिना टूल के मैं अगर उससे पूछूं, वो कहे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ ठीक है चलो 20 साल का है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ये बताओ दिति और शिखी 2 देवता की एनर्जी कितनी है, नहीं बता पाएगा वो। मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आधे सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर आप बता दोगे कि उसकी पावर कितनी है उस देवता की, इतनी डीप में जाके। आप 45 के 45 देवताओं की, अगर किसी का टॉयलेट नेगेटिव है, और इवन जो रेमेडी करेंगे वो भी आप चेक करके बता दोगे ये रेमेडी काम करेगी। इतनी एक्यूरेसी से चीजें बताता है।
ये तो सिर्फ एक वास्तु का ही सब्जेक्ट मैंने बोला है अभी तो इसीलिए दोस्तों हमारी बॉडी की जहां भी ब्लॉकेज है उसको खुलना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमने कुछ ऑप्शन छोड़े हुए हैं। एक बार सचिन जी वो भी बता दो, आप शॉर्ट में बता देना 1 मिनट के अंदर, कि 3 जो हमने रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। एक बार आप सुन लीजिए, आपको कभी कोई जरूरत पड़े तो आप उसमें भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग प्रोग्राम के अंदर आना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की वजह से ये चीजें भी हो जाती हैं कि भाई दिमाग कहता है कि यार करो, और दिल कहता है नहीं करो। तो वो एक जो असमंजस की स्थिति होती है, उससे बाहर निकलने के लिए हमने एक आपके लिए प्रोग्राम निकाला है, जो 1500 रुपए की स्कैनिंग है, जिसके अंदर एक स्कैनिंग है पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, IR UV का इम्पैक्ट, कोई बंधन 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 दोष दोष जियोपैथिक। और जियोपैथिक स्ट्रेस। एक ये वाली रिपोर्ट बनाते हैं हम, जो 1500 रुपए की है, हम 500 रुपए में करा रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट जो आपके इंजन की हम बात कर रहे हैं, 7 चक्रास, तो उन 7 चक्रास को आपको चेक करके बताएंगे और उसकी रिपोर्ट आपसे डिस्कस करेंगे कि जो है आपके इंजन में कहाँ दिक्कत है और इसकी वजह से आपके लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी। इसके अलावा जो ये लोग भी पांच अपनी सौ रुपए लाइफ का के है, अंदर ये भी स्टक्ड है। 1500 का है। एक मिनट जी। सचिन जी, ये दोनों की दोनों रिपोर्ट 7 चक्रास की और पॉजिटिव नेगेटिव IR UV बंधन दो जियोपैथिक, ये दोनों 1500 की हैं, लेकिन हम 500 में करके दे पाँच रहे हैं। पाँच सौ रुपए में दे रहे हैं, वही बताया हाँ मैंने जी। सर। हाँ जी। और इसके अलावा जो लोग अपनी लाइफ में अटके हुए हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक रिपोर्ट है हमारी, जो 5100 रुपए की है, जो अभी वेबिनार के अंदर जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, अगर उस रिपोर्ट को कराना चाहते हैं, तो वो हम 1500 रुपए में दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम आपको 3 पेज की रिपोर्ट बना के देंगे, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे, जो हम सिखाते भी हैं अपने कोर्स के अंदर। जो हमने आपको बताया कि भाई आप जो है 3 पेज की रिपोर्ट बना के लोगों से डिस्कशन करके आप प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो, तो वही चीज हम आपको सॉरी 1500 रुपए में दे देंगे। तो अगर जो फुल फुल बॉडी स्कैनिंग फुल बॉडी किसी का। स्कैनिंग, तो इसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, जो नंबर आपको अभी दिखाए गए थे, उन पे जो है बात कर सकते हैं और अपना शेयरिंग कर सकते हैं, और जो रिपोर्ट उनको चाहिएगी वो उनको हम लोग करके दे देंगे। उसके अच्छा लिए दोस्तों, आपको एक करना एक कुछ नहीं है। एक हाँ जी। सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा इसका, कि जिसको भी ये स्कैनिंग करानी है, उसको अपने एक दीवार के आगे खड़े होना है, प्लेन दीवार के आगे, और जो भी अगर ऑर्नामेंट कोई पहन रखा है, रुद्राक्ष, धागा, ताबीज, माला, कुछ भी रिंग्स वगैरह अगर, या ब्रेसलेट वगैरह अगर कुछ पहन रखा है, तो उसको उतार देंगे और प्लेन दीवार के आगे खड़े होके फोटो खींच के और हमारे को सेंड कर देंगे, और हम उनकी रिपोर्ट उनकी फोटो से हम बताएंगे। तो अगर कोई उसमें भी इंटरेस्टेड हो, तो देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा, है ना? तो वो आपकी चॉइस रहेगी हमेशा। अच्छा, एक सर एक चीज और फोटो का बताता हूँ। टेम्पलेट दिखा सकते हैं आप सर? हाँ हाँ जी। सर फोटो का टेम्पलेट दिखा सकते हैं, किस टाइप का फोटो होना नॉर्मल चाहिए अगर फोटो, कोई भेजना आप चाहे? नॉर्मल फोटो, जैसे आप मैं नॉर्मल फोटो। एग्जांपल देता हूँ। आप पूरा प्लेन खड़ा होना वॉल के सर, आगे, फेस टू फेस? मैं एक वैसे बताता हूँ, मेरी अभी मोबाइल के अंदर नहीं हुआ इस वक्त चेक। जैसे प्लेन वॉल के आगे आप खड़े हो गए और किसी को बोला सामने, हम घर में से किसी को भी, कि वो आपकी फुल फोटो ले ले क्लोजअप में आके पास में, जिसमें आपके पैर से लेके सर तक आ रहे हो, बस एक फोटो खींच के भेजनी है। लेकिन अगर कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज पहन रखा है तो वो उतार दे। ठीक है ना। एक एक और चीज बताता हूं आपको। जो लोग बेसिक वास्तु सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम एक प्रपोजल लेके आए हैं कि 1050 रुपए में एक कोर्स लेके आए हैं उनके लिए। और अगर वो कोर्स आप करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो 1000 रुपए का जो कोर्स है, 1050 रुपए का, वैसे तो है वो 2500 रुपए का। तो ये कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप उस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं। तो वो क्या है, उसमें बेसिक चीजें हम सिखाएंगे आपको सारी की सारी, और आपको वास्तु अपने घर का भी कम से कम डिजाइन करना आ जाएगा। दिशाएं भी समझ में आएंगी, चीजें भी समझ में आएंगी, आप सब कुछ उसके अंदर खुद निकाल सकते हैं। तो है तो 6666 रुपए का कोर्स था। उसमें कुछ हमने एडिशनली जो है ना, थोड़ा सा एडवांस कोर्स का भी दे दिया, ताकि उसमें ही एक ही बार में आपको कंप्लीट हो जाए। तो ये भी हमने कर दिया है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये जो कोर्स है, जो फुल कोर्स है, जो ऑरा स्कैनर का, ये वो कोर्स है कि आप घर पे बैठ के किसी की फोटोग्राफ मंगा के स्कैन करके आप उसको
घर से ही काम कर सकते हो। रेमेडी आप उसको कोरियर करवा दो, कुछ रेमेडी वो खुद कर सकते हैं जो आप उनको सजेस्ट करोगे। बाकी आप एक ऐसे कंसल्टेंट आपको बना दूंगा। आज तक आपने कभी देखा है ऐसा कि बिना पूछे आपकी प्रॉब्लम बता दे? तो इस तरीके का कंसल्टेंट बना दूंगा कि आप फोटोग्राफ से या सामने पर्सन खड़ा हो उसको स्कैन करके आप उसकी प्रॉब्लम बता दोगे और वो बोलेगा कि हाँ इनमें से काफी सारी चीजें मुझसे मैच करती हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज तो। किसी का नहीं है? बोलिए वेदपाल, वेद प्रकाश सर बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, फ्री मसाला 1 प्लेट चावल 7 रोटी पार्सल है। सर, जी बोलिए वेद प्रकाश सर बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम रिपोर्ट बना रहे हैं ना, हमारी ये रिपोर्ट कितने परसेंट तक जाती है? 100%, 80%, 90%? मतलब कितने परसेंट तक हम सच बोल सकते हैं उसके लिए कि भाई हाँ, ये बिल्कुल ओके है? सर देखो, पहली बात जी। तो जब हम रिपोर्ट ये आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने 11+5 डेज का कोर्स रखा, उसके पीछे एक्चुअल में लॉजिक क्या है वो समझते हैं। होता क्या है, पहले मैं 11 दिन की क्लास करता था, तो 1 से 11 दिन मेरे कंप्लीट हो गए। सामने वाली क्लास में से आधे लोगों को कुछ समझ में आया, 40-50%, 60%, कोई 90% समझा, और क्लास खत्म हो गई। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है जब हम कोर्सेज करते हैं तो। ठीक है, अब हमने 11 दिन के कोर्स आपको जो दे दिया, उसमें आपने पहले नॉलेज सीख ली, पहले समझ लिया सब कुछ। तो समझने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद 10-15-20 दिन का गैप दे दिया। कई कई बार तो हम 1-1 महीने का गैप दे देते हैं कि अब एक काम करो, आप 10-15 लोगों की स्कैनिंग करो, रिपोर्ट बनाओ उनकी। जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो उसके अंदर 3 थंब रूल होते हैं जो हम कहते हैं कि इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो हम सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर, बहुत सिंपल कोर्स है। वो 3 थंब रूल जैसे ही आप फॉलो करोगे, तो आप जब वो 10-15 लोगों की स्कैनिंग करके रिपोर्ट बनाओगे ना, तो वो सामने वाला खुद ही बता देगा कि इसमें से काफी सारी चीजें, जब आप 5 लोगों की स्कैनिंग करोगे तो आप कम से कम 40-50% चीजें सही बता पा रहे होगे। जब आप 10 लोगों तक पहुंचोगे तो आप 60% तक सही चले जाओगे। जब आप 15 लोगों तक जाओगे तो 70% तक आप सही चले जाओगे। उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, जो 30% का गैप रह गया ना, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो पर्सन बाद में रियलाइज करेगा कि हाँ ये मुझे बताई गई थी, ये आज मेरे साथ हो गई है। उसका रीजन बताता हूँ क्या। देखो, मेरे ना यूट्यूब पे एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मेरे चैनल के ऊपर है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि उसमें उन्होंने ये बात ना कई सेमिनार्स में बोली है कि हम अपनी बॉडी की ऑरा से भविष्य में आने वाली बीमारियों को जान सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 10 साल, 15, 20 साल बाद, ये बात उन्होंने बोली है कि हम अपने बीमारी को पहले से जान सकते हैं। अब कैसे जान सकते हैं इसको एक बार समझते हैं। आज क्या होता है, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जितनी लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज डेवलप हो रही है, जैसे हार्ट अटैक की बात ही कर लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगी सबको। हार्ट अटैक मान लीजिए किसी को आज आया, तो वो क्या आज ही बॉडी में आया था? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले धीरे 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 कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होते होते एक दिन वो ब्लास्ट हुआ, है ना? तो जब वो हार्ट अटैक आया, तभी तो डायग्नोज हुआ कि हार्ट अटैक आया, या उससे कुछ समय पहले आदमी बोल रहा होगा मेरे को चेस्ट में ना भारी लग रहा है, मेरे को पेन सी लग रही है, यही बोलेगा। लेकिन अगर वो 5 या 10% भी आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो स्कैनर की मदद से हम वो जान सकते हैं। ये हमारी खुद की प्रैक्टिस है। जब हमने अभी ये जब हमने ये क्लास शुरू की थी, आज की बात बता रहा हूँ, तो सचिन जी ना कल एक पार्टी में गए हुए थे। तो हमारे बहुत पुराने कुछ मित्र हैं, उनकी पार्टी में गए हुए थे ये। तो उनके अंदर जो भी लोग थे, तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो मेरे भी बहुत क्लोज मित्र हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया उसमें से एक एक फ्रेंड का नाम लेके बताया मैं ना उनके घर आज से 4 साल पहले गया था, 4-5 साल पहले। तो आज की डेट में मैं वो मतलब बहुत नामी गिरामी बिजनेसमैन है। अगर मैं बोलूंगा तो उसमें से आप में से 2-4 लोग तो नाम से पहचान जाएंगे कौन है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने उनके घर में 3-4 घंटे बिताए, पूरे घर को स्कैन किया, घर की चीजें भी बताई, उनकी फैमिली में भी बताई। लास्ट में बेकार हो गया सारा काम। वो कैसे हुआ, उन्होंने मुझसे ना लास्ट में कहा कि आपके बैग में ये क्या पड़ा हुआ है। वो पड़े थे डिजीज के सैंपल्स। तो मैंने बोला ये डिजीज के सैंपल्स हैं तो चेक करो यार। तो मैंने कहा भैया ऐसा है
मैंने उनको बताया कि अगर आपकी बॉडी में 10-20% भी कोई डिजीज डेवलप हो रही है आपके ओरा के अंदर, बॉडी में नहीं ओरा में, तो ये डायग्नोज कर देगा। लेकिन आपको पता कब चलेगा? जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई लेबोरेटरी चेक करती है, तो वो क्या होता है, जब पानी बढ़ जाता है और गिरने लगता है तभी तो नलका बंद करते हो, ओवरफ्लो होता है। तो मैंने कहा जब वो बॉडी में एक लेवल में आ जाती है ना, तब डायग्नोज होती है। जब वो शुरुआत होती है, नहीं आप चेक करा के देख लो कभी भी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप चेक करो। तो मैंने चेक किया। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरी मदर और मेरे चाचा जी को चेक करो। तो मैंने उनकी मदर को चेक किया सबसे पहले। तो मैंने 5-7 चीजें चेक करी, तो मैंने उनमें से 3 चीजें बताई कि इनको प्रॉब्लम इनकी ऑरा में है। बोले मेरे को ये भाषा समझ में नहीं आई, आपकी ऑरा में है, आप कह रहे हो इनको ये प्रॉब्लम इनकी बॉडी में है। तो उन्होंने अपने नौकर को बोला जब फाइल उठा के ला फटाफट। तो अपोलो से 1 हफ्ता पहले ही पूरा मेडिकल चेकअप हुआ था, वो ईयरली कराते हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो यार गरोड़ साहब आप तो ये गलत बता गए। तो वो 3-4 घंटे की जो मेहनत थी, जिसमें सारे के सारे ऐसे बैठे हुए थे हिप्नोटाइज होके कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें उनको सही लग रही हैं, वो सारी की सारी बेकार हो गई। कहते हैं ना, अगर एक मक्खी भी गिर जाए दूंगे तो पूरा मतलब चीज खराब हो जाती है। बिल्कुल है। एक नेगेटिविटी 1 मिनट में खराब कर देती है सब कुछ। तो क्या हुआ, वहां वहां पे ना कुछ माहौल ऐसा हुआ कि जो लोग 1 सेकंड को भी नहीं हिल रहे थे, वो एक एक करके वहां से अपनी कुर्सियां छोड़ छोड़ के उठने लग गए। तो उसके बाद एकदम से माहौल ऐसा हुआ कि जिंदा जी, हाँ पहले तो आप हमारे घर का पानी भी नहीं पीते ना चाय पीते, अब तो स्कैनिंग हो गई, अब तो चाय पियोगे। तो वो जो वैल्यू थी ना वो खत्म हो गई, जीरो हो गई वहां पे मेरी। मैं वहां से बड़ा उदास निकला, गाड़ी में बैठा और घर आ गया। अब क्या हुआ, मुश्किल से 1.5-2 महीने बीते होंगे, मेरे को उनकी वाइफ का फोन आता है कि भैया आपसे बात करनी है, फ्री हो? मैंने कहा बोलो। बोले वो मम्मी जो है ना वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है और जो आपने बताया था वो डायग्नोज हो गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे को आज तक वो बात इसलिए याद है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई सुनता है तो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि वो हो यार ऐसी बात है। और मैं उस दिन इतना खुश हो रहा था उसकी फोन पे बात सुन के, मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो मेरे मुंह पे चाटा लगा था ना वो मैंने उल्टा मारा है। ये बात कहने में अच्छी नहीं लग रही, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है। क्योंकि मैं इतना अपसेट हो गया था कि मैंने वो सैंपल्स निकाल के घर पे रख दिए। मैंने कहा सैंपल्स आज के बाद जिंदगी में ले, पहले भी 1-2 बार हुआ था ऐसा कि वो सैंपल्स की वजह से नेगेटिव हो गया सामने वाला। तो क्या हुआ, वहां से वो फेथ क्रिएट हुआ दोबारा से। लेकिन मैंने वो सैंपल आज तक नहीं निकाले। वो इसलिए निकाले क्योंकि जो चीजें समझ में आती हैं उतनी बताओ, जो चीज नहीं आती वो मत बताओ, ज्यादा ज्ञान भी नुकसान देता है। तो कहने का यही, सचिन जी गए थे तो उन्होंने यही वाली बात इनको बताई कि भाई वो ग्रोवर साहब हमारे घर आए थे तो ऐसे ऐसे हुआ, शायद आप आए थे तो सुना था आपने शुरुआत में, है ना? तो ये वो हाँ, तो ये वो वाला किस्सा था। तो मतलब एक्चुअल के अंदर रियलिटी में अगर आप मतलब पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंस से काम करो ना, तो 70-90% आप रिजल्ट उसको सही बता दोगे। अच्छा, गुरु साहब एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था। मैं ये जो एल रोड आप यूज करते हैं ना, जी मैंने इनको ऑनलाइन मंगाया था, मुझे नहीं मिला ठीक। मुझे हीलिंग लैब और ये एल रोड मैंने ऑर्डर की थी अमेजोन से, मुझे ठीक नहीं मिली। आज ही वापस किया, उससे पहले भी वापस कर चुका हूँ। तो क्या ये आपके इधर से कुछ इसमें सहायता मिल सकती है हमें? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं वो क्या है वो सुनो। कि जैसे जो ब्रास की कही जाती है ना, एक्चुअल वो मेटल की होती है, उस पे ब्रास कोटेड होता है। हाँ। ठीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो बनवाते हैं वो प्योर ब्रास की बनवाते हैं। जी। ये तो पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा मैं ना रेमेडीज बनाता हूँ तो हमेशा कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ ही देखता हूँ हमेशा। मैं ये नहीं जी। देखता, अभी क्या होता है कि कई लोग ना, जैसे अब ओरा बूस्टर है, वो उत्तराखंड में एक पर्सन है 80 रुपए का बेचता है, उससे हम्म। 80 रुपए का खरीद के, और बहुत सारे लोग जो है ना उसको 500-500 रुपए में, 600-600 रुपए में सेल कर रहे हैं। जी। तो वो मार्जिन कमा रहे हैं 500 रुपए, मतलब 600 का सेल किया तो 80 रुपए का 500 रुपए कमा लिए। लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर मिट्टी और रेता भरा हुआ है। हाँ। 15 से 20 दिन में वो पावर खत्म हो जाती है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जिसको दिया उसको भी रिजल्ट नहीं मिले, और जिसने बेचा उसको आगे बिजनेस नहीं मिला। तो ये मार्केट का एक सिस्टम चला हुआ है, इंस्टेंट पैसा कमाना है फ्यूचर। आप देखो आज की डेट में ऑकल्ट साइंस में
95 to 98% लोग खुद सरवाइव कर रहे हैं, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो पावरफुल चीजें यूज नहीं करते। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। जी। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी शाइनिंग देख रहे हैं आप, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, है ना? पता लग रहा है, चमक आ रही है मेरे आंखों पे भी। ये मैंने गोल्ड कलर प्लेटेड करवाया है इसको। हम्म। मेरे जैसा बेवकूफ आदमी जो रेमेडीज बनाता है, उसने इसको गोल्ड कलर प्लेटेड कराया है। ना तो कभी काला होगा ना कभी कुछ होगा, ऐसे ही चमकता रहेगा ये, ओके ओके। है ना? तो ये फर्क है। मार्केट में माल बेचने के लिए बनाया जाता है, हम यहाँ पे बनाते हैं जो भी माल, वो हमारी मेरी जितनी रेमेडीज होंगी, वास्तु से लेके कोई भी रेमेडी होगी, वो रेमेडी काम करेगी, वो तो रेमेडी इसके हंड्रेड लिए, परसेंट काम करेगी। हाँ, इसके लिए मुझे, मैं आपसे पर्सनल बात कर लूंगा दिन में, कर तो लीजिएगा बिल्कुल। हाँ, फिर मैं बात कर लेता हूँ आपसे। हमने एक रूल बना रखा है, मैं पढ़ाता भी हूं ना, तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें किसी को ना तो ठगना है, ना गलत गाइड करना है, हमें ब्लेसिंग्स लेनी है। तो जो भी तरीके बन सके वहां से ब्लेसिंग लेते रहो। पैसे नहीं, देखो, यही आप होना चाहिए। अगर आपने नाम कमा लिया ना, नाम, काम से नाम कमा सकते हो, पैसा अपने आप खिंच के आएगा। बिल्कुल यही होता है सर, यही है। लेकिन लोग ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट पैसा कमाना है। नहीं, वो तो फिर गलत हो जाता है, वो तो आज की युवा पीढ़ी है सर, ऐसा तो मेरी एज एक में तो ऐसा नहीं है। एक हाँ स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने हाँ। जून या जुलाई 2024 में मुझसे कोर्स किया। मेरे पास आए, बोले मेरे को अपनी पीपीटी दे दो। मैंने अपनी पीपीटी दे दी। कह रहे मैं पढ़ाना चाहता हूँ ऑनलाइन। मैंने कहा पढ़ाओ। मेरे पास 4-4 घंटे यहाँ बैठ के उन्होंने प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखी। पहले तो कोर्स कर लिया, फिर चार चार जी। घंटे आके यहाँ बैठे, मैं उनको लंच करा रहा हूँ, मतलब शाम को ब्रेकफास्ट भी करा के भेज रहा हूँ जो, है ना, और उनको सिखा रहा हूँ बड़े साफ सुथरे मन से। उस बंदे ने अपने आप को लॉन्च किया, पूरा सोशल मीडिया के अंदर तवेज से लॉन्च किया, छा गया, और लोगों को बोला 12 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं अब तक 12,000 लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं। अरे भैया, जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार गलत जगह मैंने हाथ मार दिया, क्योंकि आदमी को ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी बिल्कुल यही जरूरी है, यही जरूरी है। है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, सब चीजें चल रही हैं सर। बिल्कुल सर, यही है। आप कर यही लीजिएगा है। कल कांटेक्ट, कोई चीज की, आप में से किसी को भी कोई रेमेडीज चाहिए हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे यहाँ पे रेमेडीज बनती हैं, और सारी की सारी रेमेडीज पावरफुल बनती है। मेरी एक रेमेडी है 6 in 1 ओरा बूस्टर, ये ना मेरे पॉकेट में, ये ये रही, जी। पूछने वाला सर मैं। है ना? इसकी हाँ। डुप्लीकेसी, इसकी लोगों ने डुप्लीकेसी शुरू कर दी। ओके ओके ओके। अमेजोन पे बहुत मिल रही है सर ये। ये इसकी डुप्लीकेसी शुरू हो गई, इतनी पावरफुल चीज है कि इसको लोगों ने डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। सर वो जो अमेजोन की जो मैं बता रहा था ना आपसे, हाँ, हाँ। मैंने आज ही एक तो आज ही है, और 8 दिन पहले आपका कोर्स करने से 8 दिन पहले भी वापस किया है। तो वो मुझे नहीं वो जमा ही नहीं, मतलब मैं कहा गलत है ये चीजें सारी, और फिर और उन्होंने तो और, दोबारा जो भेजा। जो मुझसे सीख के गए थे ना, जी। उन्होंने मेरे 50 से 70% प्रोडक्ट जो है ना डुप्लीकेट मार दिए। सेम कलर सेम चीज, फिर उनको किसी ने समझाया कि यार तू कर क्या रहा है, ये जिस बंदे का चीज है वही सेम कलर सेम लोगो सेम लगा के बेच रहा है। तो उसने नाम तो वही रखा, कलर चेंज कर दिया उस स्टिकर का। सर वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता फिर वो। नहीं सर देखो, 2-3 साल में जो बटोर लो बटोर लो। उसके बाद आजकल ना बड़ी जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, तो हर चीज बदल रही है, तो क्या होता है बिजनेस भी ऐसी हो गया है। पॉडकास्ट आया था आज से 2-3 साल पहले, जिन लोगों ने शुरू शुरू में कर लिया वो कामयाब हो गए। उसके बाद अब पॉडकास्ट ऐसे हो गए जैसे बस बेकार की चीज देखते आगे बढ़ा देता आदमी। हर आदमी पॉडकास्ट कर रहा है, तो एक ट्रेंड आता है, उसको कैच कर लिया किसी ने तो कर लिया। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन सर कर लीजिएगा, वेद प्रकाश सर मुझे कॉल ठीक कॉन्टेक्ट है कर लीजिए। ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर। सर एक बार नंबर शेयर कर सकते हैं दोबारा, रेमेडीज के लिए मैंने ले नहीं पाया। आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए। मैं हाँ सभी को मुझे। कह रहा हूँ, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, हमारे पास में ऐसी पावरफुल रेमेडीज बनती हैं कि आप जैसे ही रेमेडी यूज करना शुरू करोगे, हमारे वास्तु की भी एक ऐसी रेमेडी पड़ती है बहुत मिनिमम कॉस्ट की, कि घर में लगाते ही कंप्लीट वास्तु दोष ठीक, टॉयलेट को छोड़ के। टॉयलेट के लिए एक छोटी सी लक्ष्य बताऊंगा, वो टॉयलेट भी ठीक हो जाएगा। ये फोटोग्राफ खींच लीजिए, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए, लिख लिया सर? हाँ जी ठीक। सर, फोटो ले लो।
जी अर्चना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे जी। सर आजकल मैं थोड़ा चक्रास पे काम कर रही हूँ। जी तो सर हमें कैसे पता चलता है कि जैसे हमारा एक्टिवेट हो गया? जैसे आजकल मुझे रूट चक्रा थोड़ा विजुअलाइज होता है आंखें बंद करने पर। ठीक। तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई हमारे एक्टिवेट होने शुरू हो गए? ये तो जो आपको सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो बेटर बता पाएंगे। मेरा मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी मे, सर। मे, मेरा मानना, मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरा एनालाइज करके ये बता पाऊंगा कि आपको आपके कौन से भाई बस चक्र बैलेंस है एंडिंग और पे कौन हैं, से बस ब्लॉक है। 10 मिनट में कॉल कर सर आप 10 मिनट। आई चक्रा बता सकते हो सर अभी मेरा मतलब एक्टिवेट है या नहीं? क्या चीज? आई चक्रा। जी चेक कर रहे हैं, देखो। आप मेहनत कर रहे हो क्या थर्ड आई चक्रा पे? सर सोच रही हूँ, अभी शुरू कर रही हूँ थोड़ा। तो सोच लो फिर, अभी करना शुरू कर दो, जरूरत तो है। जरूरत है। बिल्कुल है। क्योंकि इंट्यूशन तो सर थोड़ी स्ट्रांग है, तो इस चक्कर इसलिए सोच रही हूँ कि। नहीं, आप करो उस पे काम, क्योंकि जरूरत है। ओके सर। सर मैं मतलब अकल्ट की लाइन में कर सकती हूँ? फिर तो बहुत सारी चीजें है ना उसमें तो। हाँ जी। मतलब वास्तु भी आ गया। स्पेसिफिक क्या चीज है, स्पेसिफिक होना चाहिए। आप में से जो लोग ओरा स्कैनिंग भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हाँ आप जी सर। अभी अभी चेक करा सकते हैं कि आपको सूट करता है नहीं करता। जी। ओके सर, एक बार ओरा चेक कर सकते हो? ओरा में तो बहुत कुछ आता है। उसमें तो पूरी हमारे, मैंने कहा ना, 3 पेज की शीट है। हाँ वो तो है। नॉर्मल ओरा चेक कर दीजिए सर। आपका पॉजिटिव ओरा ब्लॉक है, नेगेटिव ओरा आपका आ रहा है। ओके। और चलो, सर मेरा चेक सर करेंगे। आपके अर्चना जी, जियोपैथिक स्ट्रेस भी है आपके ऊपर। हाँ जी, वो तो पता है मुझे, वो तो मैंने डोजिंग से चेक किया था। कर लिया ना? हाँ सर जी। देखो, मेरे को मैंने करना आपको है बता दिया और ना, ये जियोपैथिक जब तक ठीक नहीं करोगे ना, घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे आपके। हाँ जी सर। सर मेरे को करना है, मेरे को सूट होता है क्या? बताइए क्या थोड़ा चीज और सूट चेक कर करके। क्या चीज ये सूट होता है ऑरा मैम? ऑरा स्कैनिंग का कोर्स करना है मेरे को, तो मेरे लिए ठीक रहेगा वो ऑकल्ट मैं साइंस? चेक कर लूँ। थोड़ा ऑरा चेक। क्योंकि क्योंकि जो आपको कोर्स सूट नहीं करता, जैसे हम लोगों को भी कई लोग ज्वाइन करते हैं, तो हम पहले कहते हैं कि एक बार पता कर लो कि आपको सूट करता है नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर मत करो, क्योंकि अगर करता है तो उसमें कामयाबी अच्छी खासी मिल सकती है। फिलहाल मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ कैसे। हाँ, तो आपको ऑरस कहने का काम 100% सूट करता है। सर और आपको ये सर भी मेरा पता है, चेक तो करेंगे। आप जो सर कर रहे हो सूट हो ना, रहा है? सुनो, हाँ। आप जो न्यूमरोलॉजी कर हाँ। रहे हो ना, न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ 25% शूट करती है। सर एक और बार ये चेक ऑरा चेक करेंगे मेरे को। और स्कैनर आपको सूट करता है, पूरा 100% सूट करता है। ना, और चक्रा और सब बैलेंस है सर मेरा। सर उसके लिए मुझे प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा सारी चीजें। मैं तभी भी थोड़ा अब स्कैनिंग कैसा लग रहा है मेरा, थोड़ा ऑरा कैसा है मेरा? मैं वो क्योंकि मैं एक को बताऊंगा ना, सबको बताना पड़ेगा, उसके लिए माफी नहीं, मेरे चाहूंगा। को करना है इसलिए पूछ रही नहीं मैं, कल आप से मैं रुको। करिए। आके कर। आपको आपको न्यूमरोलॉजी सूट नहीं करता है, आपको सिर्फ 25 या 30% न्यूमरोलॉजी सूट करता है, और स्कैनिंग सूट करता है। अब इसको ऐसे भी मत सोचिएगा, बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ कि मेरा काम है। मैं बोल बड़ी जेन्युइनली, अगर नहीं कर रहा तो ना ही बोला जाएगा। अगर कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो नहीं। आपको और स्कैनर तभी सूट भी करता है। एक बार और बता दीजिए ना, कुछ ब्लॉकेजेस है कि नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं बहुत पता लगता। टेंशन से। वर्षा जी, मैं एक बात बताता हूँ, देखो, पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, IR, UV, बंधन दोष, जियोपैथिक, उसके बाद आपके सातों चक्रास, बहुत सारे स्टेप होते हैं चेक करने के। है ना? ओके। हाँ, तो वो प्रोसीजर है एक प्रॉपर तरीके से करने का। उससे हम सर ये एटलीस्ट। पॉजिटिव है निगेटिव हो तो बता दीजिए, ताकि मैं कल आपको कांटेक्ट करती हूँ सुबह। अच्छा, उससे होगा क्या? आपको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बता दूं तो? पता तो चलेगा कि क्या निगेटिविटी है। चलो, आपका पॉजिटिव हो रहा नील है, नेगेटिव हो रहा आपका 100% आ रहा है। सर एक बार चेक करेंगे, मेरे को सूट करता नहीं करता विनोद पांडे। अरे बाप बताता हूँ रे। सर। ठीक है सर, मैं वर्षा, कल कॉल करती हूँ आपको। पता है, जैसे भी वर्षा जी को चेक किया ना, तो इनका ऑरा नेगेटिव आ रहा है। तो जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा ना, उसके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली 3 लॉसेस होंगे उसको लाइफ में। तो मैं मैंने कहा कल ना, फोन। हम सिर्फ 1 या 2 स्टेप दूर खड़े हैं। अब जैसे अभी तो सिर्फ इनका मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा चेक किया,
ठीक है, इनके ऊपर IR UV का भी इम्पैक्ट है, तो बनते बनते काम बिगड़ेंगे इनके इनके जो है ना, UV का भी इम्पैक्ट आ रहा है इनके ऊपर। तो अगर पूरी स्कैनिंग करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी, तो इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं ये। हर आदमी जो है ना ठीक है, मैं उसके कल बाद कर लीजिएगा कल मैं वैसा जी। तीनों का कर लेती सर, बहुत प्रॉब्लम चालू है घर में वैसा जी, बच्चे मैं का। हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा एक बात बोलता हम्म हूँ, या तो अपनी हम्म प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने साथ में कैरी करे सारे, या हम्म सिंपल उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे। अगर आज डॉक्टर हमें बोल देता है ना, जैसे मुझे हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे ना नाभि से मेरे को नेक्स्ट मंथ ऑपरेशन कराना है, तो वो मेडिकली मेरी जरूरत है, मेरे को कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी ऑरा में अगर ब्लॉकेज है, तो आप ये समझो अगर उसकी ब्लॉकेज नहीं खुली, तो सारी लाइफ हम प्रॉब्लम्स में और सर्वाइव ही करते रहेंगे। वही हो रहा है सर। मैं कल आपको पक्का कॉल करती, तीनों का कर लेती, मिस्टर बच्चा, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई बहुत डिस्ट्रैक्ट है, IIT का बार बार फेल होते जा रहा। कोई बात नहीं, तो मैं अगर ऐसी इसीलिए कल बात करने वाली थी। मैं कल पक्का करती हूँ सर, एक सेकंड। सर मुझे 11 बजे के बताएंगे बाद ना। कि जितेंद्र जी कोर्स सूट कोई करता है? स्पेसिफिक टाइम है क्या? देखो, आपके घर में भी प्रॉब्लम है जियोपैथिक की। सर आप ये बताएंगे कि कोर्स जी सूट बताइए। करता है कि नहीं? स्कै और स्कैनर का कोर्स करना चाहिए कि नहीं? रीटा जी पूछ रहे हैं, एक हाँ मिनट जी। रुकिए। देखो दोस्तों, जो चीज सूट करती है ना, उस चीज में तो कामयाबी मिलेगी, जो नहीं करती उसमें नहीं मिलेगी। परफेक्ट है। सर मेरा बताएंगे कहाँ सूट करता है नहीं करता है सर उसको? रीटा मेरा जी, भी बताओ ना। रीटा जी 100% सूट करता है आपको, सर 100%। एक बार मेरा बताइए। सर और स्कैनिंग और में भी स्कैनिंग मोस्टली करना एक चाहिए लोगों को में है। प्लीज सर। एक से कौन पूछ रहे हैं? वैशाली धोखा। अच्छा, फर्स्ट क्लास करता है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। और स्कैनिंग सर मोस्टली लोगों को सूट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सर पास मेरे में। पास सब है वो, और स्कैनर है, उसका वो पूरा पैकेज है मेरे पास। मैंने आपको मतलब, देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 11 दिन का जो कोर्स होगा, पहले दिन ऑरा के बारे में बताया जाता है, दूसरे दिन स्कैनर के बारे में बताया जाता है कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों कह सकते हैं, तीसरे दिन आपको कोई बंधन दोष, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई है ना स्पिरिट हो, इस तरह की चीजों के बारे में बताया जाता है, कैसे डायग्नोस करना है और उसको कैसे ठीक करना है। तो उसके बाद चौथे दिन, जैसे एग्जांपल के तौर पे वास्तु आ गया, फिर एस्ट्रोलॉजी आ गया, फिर न्यूमरोलॉजी आ गया, जियोपैथिक आ गया, है ना। तो अब जैसे मैंने अभी किसी को बताया था, उन्होंने कहा हाँ मैंने चेक किया हुआ, मेरे घर में जियोपैथिक है। अभी मैंने एक और किसी को चेक किया था, किसको कर रहा था मैं चेक, अभी मैंने उनको भी बताया उनके घर पे भी जियोपैथिक है। वर्षा 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 नहीं, वर्षा जी मेरे को, हाँ को मेरे जी, को बता। हाँ। तो जिस हाँ भी घर में जियोपैथिक है ना, लाइफ की 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, और पूरे परिवार की। सिर्फ जियोपैथिक जिसके घर में है, पूरा परिवार सफर करेगा उस घर का। ये देखो, जियोपैथिक में क्या वैशाली सर? जी, वैशाली जी आपके साथ भी जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। जियोपैथिक हाँ। मीन्स क्या तो सर? क्या जियोपैथिक क्या मीन्स होता क्या? है सर? उसके लिए ना आपको मेरे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, पूरी एक एक्सप्लेनेशन है। देखो, जियोपैथिक एक साइलेंट किलर है, जिस भी घर में होगा, उस घर के हर पर्सन की मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारी पावर को वो डैमेज करता रहेगा। घर में आपने कभी देखा दीमक लगते हुए घर में? लगा तो है, जहाँ है, लगा है, दीमक लगा है। लगती है ना, पूरा उस लगा है। तरीके उस तरीके से खा जाता है पूरा जियोपैथिक। तो वैशाली जी आपके घर पे भी जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे घरों के तो अंदर लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होने लग जाते हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, यस यस, अग्रेशन आता वही है। हो रहा है, यस, वही हो दस रहा है। घंटे अगर बीमारी तो रहती है। आपको 10-12 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से महसूस करना। घर से हाँ बाहर हाँ आप हाँ, खुश रहते हो, घर में आती है एनर्जी ड्रेन हो जाती राइट राइट परफेक्ट राइट राइट परफेक्ट सर। सर, परफेक्ट सर। है तो ना। क्या तो क्या ये, किस इसका कारण आता है रेमेडी वो? रहता है सर? हाँ जी, इसकी रेमेडी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है इसकी रेमेडी। इसको पहले फाइंड आउट करना होता है। देखो, मैं ना हमेशा ये कोशिश ये करता हूँ कि आपको इतनी नॉलेज तो कम से कम दे दूं कि आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को समझ पाओ। और जिन लोगों को जियोपैथिक है, आपको एक चीज दिखाता हूँ, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, अपने लिए तो करता ही हूँ। देखो, जियोपैथिक
एक अर्थ से निकलने वाला, इसके ऊपर ना ये बताता हूँ, पूना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी। वहां पे पीएचडी भी होती है इसके ऊपर। तो ये रिसर्च है कि अगर जियोपैथिक पे कोई सोता है तो उसके बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं और इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल है, अभी तो नहीं बता पाऊंगा, और आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जिस भी घर में जियोपैथिक होगा, अगर ज्यादा समय उस पर बिता लिया आपने, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बहुत सारी चीजें। जिस भी घर में जियोपैथिक होगा ना, आप इस चीज को अलर्ट हो जाइएगा कि वो घर धीरे 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 दीमक की तरह खाया जाएगा। उस घर के अगर उस पर कोई सो रहा है, जैसे मैं ये भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मेरे घर में दिल्ली में रहता था, ऊपर नीचे फ्लोर था, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ और मेरे को और मेरी वाइफ को, क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम बेडरूम वैसे ही था ऊपर नीचे, मेरे और मेरे वाइफ को माइग्रेन का इशू हुआ। आज भी ये सचिन को मालूम है कि जरा सी डस्ट आ जाए या स्ट्रेस ज्यादा हो जाए या ज्यादा देर मतलब मैं काम कर लूं तो सर में एक बार दर्द शुरू हुआ तो वो माइग्रेन की स्थिति में आ जाता है। मुझे नेक्स्ट डोम 500 खा के ही आराम मिलता है, और कई बार तो 500 खा के भी 75% ही आराम मिलता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बॉडी के जिस पार्ट फिर को, उसके सर लिए चिपक रेमेडीज जाएगा। नहीं यूज करते सर? बिल्कुल है ना, करते क्यों नहीं है, अब तो मैंने घर सर छोड़ दिया ना वो रेमेडीज वाला। यूज नहीं होता? होती है ना, बिल्कुल होती है। अच्छा, तो अभी भी होता है? अभी देखो भी मैं एक आपको बात तकलीफ सुनो, होता है? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। जो डैमेज होना था हो गया। अगर किसी की किडनी, हम्म ब्रेन, हार्ट जो डैमेज हो गया, वो तो हो गया, उसको आगे रोक रोक दिया, और डैमेज होने से रोक दिया, हम्म, है ना। ये ओके। होता है। तो आपका हर्निया का ऑपरेशन है वो अवॉइड नहीं हो सकता? वो तो है नहीं स्कैनिंग ऐसा या नहीं। और चेक? नहीं नहीं, उसका ऑपरेशन ही है। वो कुछ कुछ उसको चीजें ऐसी हैं कुछ जो औरत ऑपरेशन ही है। जी चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे क्वेश्चन है आपको कौन सा चाहिए कल? हेलो एक सेकंड, एक हेलो पर्सन बोल रहे हेलो प्लीज। हाँ जी हेलो बोलिए। हेलो सर। कोई जी स्पेसिफिक टाइमिंग है जहाँ पे आपको फोन करना चाहिए कल? हाँ जी। कोई स्पेसिफिक टाइम है जहाँ पे आपको फोन करना चाहिए या कभी भी? सर आप मुझे कल 11 बजे से 5 बजे के बीच में फोन कर लो। ठीक है सर। तो मेरा नाम आनंद पोद्दार है, मैं आपको फोन करूँगा। क्या नाम है सर? आनंद? आनंद आनंद पोद्दार। अच्छा जी, ठीक है आनंद मैं आपको फोन करूँगा। जी। सर मैं क्लास कर सकती हूँ सुरेखा सोनोने, ओरल स्कैनिंग। आप कहाँ पे आए? हैंड रेस करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहे हैं। अच्छा ये 100। रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड में हाँ। देख के बताता हूँ। मैंने जिस जिसके घर में बताया ना जियोपैथिक है, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, वरना पूरी फैमिली में किसी भी घर के मेंबर पे कुछ भी इम्पेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। क्या चीज के कारण आता है? पर ये वास्तु देख के तो घर लिया ना? सुरेखा जी, आपको और कहने का काम सूट नहीं करता? नहीं करता। नहीं, सर मेरा आपको और बताएंगे कहने का काम सूट नहीं करेगा, नहीं करता आपको सर और कहने का क्या काम। चीज के कारण ये आता है सर घर इसके का? लिए आपको मेरा यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आधे घंटे से पौने घंटे की है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छा, चले जाइए, और स्कैनर विद ओके। जितेंद्र, उसको आप ना सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सर एक बार सर चेक कर। की लिंक, सर यूट्यूब लिंक। और स्कैनर विद जितेंद्र। ओके, सर मैं थैंक यू। क्लास नहीं कर सकती, फिर क्या करूँ? देखो सुरेखा जी, आपको और स्कैनिंग का काम सूट नहीं करता, इसका मतलब क्या है पता है? जैसे हाँ आप मान लीजिए आपने 100% एफर्ट किए, तो हाँ। आपको रिजल्ट जो है ना, सक्सेस जो है, वो रेशो आपकी 50% हो जाएगी। मतलब आप 100% मेहनत ओके करोगे, आपको 50% आएंगे। जिन लोगों की कंपेटेबिलिटी मैच करती है, वो 100% अगर डालेंगे तो वो 80-90% की रफ्तार से चलेंगे। ओके। सर मुझे हाँ। और स्कैनिंग सूट करता है कि नहीं? कौन सर बोल रहे जी हैं? सर। सर मैं मनीषा बोल रही हूँ। अच्छा, मैं हेलो एक बार सर। चेक करके बता देता हूँ आपको। सर मेरी भी चेक कर लीजिए ना। बता रहा हूँ मैं। ये आपको सूट करता है, 100% सूट करता है। सर मुझे सर बोल एक रहे हैं ना?
आपको कर रहा हूँ, मनीषा नाम है ना आपका? हाँ हाँ सर, मनीषा। हाँ जी हाँ जी, आपको सूट करता है मैम, थैंक यू सर। 100% सर मैच चेक कर रहा नहीं है आपके मेरा। साथ। हाँ सर। हेलो जी सर, विनोद पांडे मेरा चेक चेक करें। करना। पांडे जी, आपको चेक करो। सर एक्चुअली मेरा भी भाग्यांक मतलब दोनों एक ही आप ही की तरह है। ये परफेक्टली सूट करता है पांडे जी। ठीक है सर, ठीक ये है, देखो, थैंक यू। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने हाथ को स्ट्रांगली पकड़ रखा है, फिर भी ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। पता है थैंक एक्चुअली यू क्या सर। है, हम लोग मेरा ना बहुत कर सारी देंगे विद्याएं बिल्कुल। सीखते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती तो वहां हमारी स्ट्रगल और सफर करते हैं हम अपनी। एसीरा बोन को मुझे बहुत भैया जी मेरा कंफर्टेबल जल्द से देख लीजिए। प्रवीण तो कुमार वही प्रसाद बोला था, जी। मेरा चेक कर हाँ सकते हैं। हाँ अच्छा, जी, एक सेकंड में चेक रूबी कर दूं। कुमारी। अरे, आप मुझे एक बात बताओ, सीरियसली अगर इंटरेस्टेड हो तो कराओ, वरना मुझे काम पे मत लगाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, चेक नहीं, करती आपके हूँ। लिए नहीं कह रहा, बाकी मेरा लड़कों के ऑरा लिए कह देख रहा हूँ। लीजिए। जी, परफेक्टली सूट करता है आपको भी, मैच करता है आपसे। मैं बस, मेरा ऑरा कैसा है? ये देखो, आपका पॉजिटिव और फर्स्ट क्लास है। देखो, मैं ये 10 साल से साधना में हूँ। ये पहली मेरे को शख्स मिली है, पहली पर्सन मिले हैं जिनका ऑरा बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखो, देखो इनका पॉजिटिव ऑरा देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसकी स्पीड देखो, स्पीड। बहुत अच्छा है आपका ऑरा। मेरा चेक कर सकते हैं 10 साल से प्लीज। साधना में है। रोहित बोला सर। जी, तो आप तो सूट कर रहा है। हेलो, जी ये जी, 10 बोलिए साल से बोलिए। साधना में है, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रही है? हाँ जी, हम 10 साल से साधना कर रहे हैं, तो दर्शन क्यों नहीं हो रही है गुरु महाराज की? ये तो गुरु महाराज को पता होगा, मुझे नहीं पता। सर इनको सर आप मेरा इनको मूलाधार एक बार चक्र बोल कैसा दीजिए है? ना, ये क्या होता है। हेलो हाँ जी, हेलो। एक 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 पर्सन बात कर हेलो, ले, पहले प्रवीण जी की बात मेरा पूरी कर लेते हैं, मूलाधार चक्र बताइए। कैसा है? हेलो अरे, सर। सर मेरा आप एक एक बार बार क्यों मूलाधार बोल नहीं दीजिए बोलते? ना। अब मैंने और स्क्रीन से हटा दिया आपको। हेलो, मेरा जी जी, मूलाधार बोलिए चक्र बोलिए। एक बार सर बता इनको दीजिए। बोल दीजिए ना एक बार। किनको? सर हेलो, एक बार मेरा मेरे मिस्टर को मूलाधार बोल चक्र दीजिए, बता मैं दीजिए ना कोर्स एक बार। करना ए, चाहती ए, हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कौन मूलाधार बोल रहे हैं? चक्र सिर्फ। अरे, अभी तो मैंने रूबी, आपको सर चेक में किया प्रवीण जी। प्रॉब्लम है तो। एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, हेलो पहले मैं, सर। एक मिनट मेरा रुकिएगा जरा। मूलाधार चक्र। सर एक बार। फर्स्ट सर क्लास है आपका मूलाधार एक चक्र। बार मेरे मिस्टर को बोल आप दीजिए ना, जियोग्राफी का क्या। जियोपैथिक? हेलो। सर एक बार बोल दीजिए ना वर्षा। नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके हस्बैंड को बोल के मैं क्या करूंगा, वो तो आप ही बता पाएंगे। सर मेरे को करना है ना ये कोर्स, इसलिए घर में प्रॉब्लम है करके बोले ना। अच्छा, क्या क्या कहना चाहते हो आप, मुझे वो कौन बताओ। सा कोर्स? ये घर में आप जियोग्राफी का प्रॉब्लम बताया ना, इनको बोल दीजिए वो जियोपैथिक क्या स्ट्रेस होता का। है। हाँ हाँ। जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो हमारी बॉडी और जो अर्थ की एक बार सुन लीजिए, प्लीज प्लीज, एक मिनट। वर्षा जी, जब मैं एक मिनट बताइए। बोल रहा हूँ तो, वर्षा जी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ तो सुन भी लीजिए, एक मिनट प्लीज। बताइए बताइए। हाँ, हाँ चलो। तो ये ना एक्चुअली अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स होती है। एक बार सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ। जियोपैथिक के बारे में बता रहा हूँ। जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज। अर्थ से निकलने वाला एक स्ट्रेस होता है जिससे डिजीज क्रिएट होती है, ठीक है। और जब ये निकलता है तो एक्चुअली अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स है, और हमारी बॉडी और ब्रेन जो है ना वो भी 7.83 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। लेकिन कहीं कहीं पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, तो वहां पे जब भी कोई चीज पर्सन रहेगा, तो अगर मान लीजिए कि वो फ्रीक्वेंसी आपके घर में से जा रही है, तो आप वहां सोते हैं और आपका सर आता है, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स होने का डर है। हार्ट से जा रही है, हार्ट इशू, लिवर किडनी से जा रही है, वहां का इशू। तो जो बॉडी के जिस पार्ट को टच कर रही है वहां का इशू क्रिएट करेगी। दूसरा, अगर आपके बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करती है और इम्यून सिस्टम वीक करती है, तो धीरे धीरे कैंसर भी बन सकता है। तो आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो वहां पे भी रिसर्च ये बताती है कि वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होने की वजह से ये सब होता है। तो ये जियोपैथिक है। तो वो औरत उसको स्कैनिंग, औरत स्कैनिंग कैसे करते वो बता दीजिए एक बार।
हेलो। रस्ट वो कर्निंग आपका कैसे टूल करते हैं दिखा मतलब? नहीं, वो टूल दिखा दीजिए एक बार, कैसे किया आपने अभी फाइंड चलो आउट। आप मुझे बताते जाओ, जो बताते इनका जाओ भी मैं और एक करता बार देख जाऊंगा। लीजिए, ये देखो। इनका भी बता दीजिए थोड़ा। बस बस बता दिया वर्षा जी मैंने। नहीं, इनका बता दीजिए ना कैसे है, थोड़ा नहीं वो प्रॉब्लम। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो फिर किसी दिन बता देंगे। आपको बता दिया ना मैंने। सर सर, मेरा जी। वास्तु का सर आप जियोपैथिक मेरा बता चेक कर दीजिए। सकते हैं, मैं करना चाह रहा था कोर्स एनरोल में। कौन सा रोहित बोल बोल रहे रहा हैं, क्या नाम है आपका? हूँ, रोहित मक्कर से। रोहित जी हैंड रेस कर लीजिए मुझे। अच्छा सर रोहित तो मक्कर किया हो। साहब, ओके। यस ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकिए। रोहित जी परफेक्टली सूट करता है, ये देखो। परफेक्टली सूट कर रहे हैं, देखो ये। सर अभी और कैसा होगा सर, कुछ बता सकते हैं इसमें भी चेक कर। पॉजिटिव हो रहा आपका नेल, नेगेटिव हो रहा आपका 100% आ रहा है। सर मेरा ऑरा कैसा है, सुरेखा? अभी तो बताया मैंने आपको। हाँ सर, जियोपैथिक कुछ प्रॉब्लम है वास्तु में। फिर मैं फिर किसी दिन बता दूंगा आपको, क्योंकि ऐसा अच्छा, मैं होता है ना कल फिर। फोन करूंगी आपको। अब कल भी मैं क्लास लूंगा। ओके, मैं तो फोन कर चलिए दूंगी। दोस्तों, आप में से जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, एक ऐसी चीज आपको सिखा दूंगा कि आप अपने घर पे बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर फोटोग्राफ मंगा के उस पर्सन को स्कैन करके रिपोर्ट बना के जब आप दोगे, तो सामने वाला बोलेगा हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है। तो इतना डीपली मैं चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आप में से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मैंने आज बहुत लोगों को बता भी दिया कि आप लोगों को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता। तो और बाकी जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं वो हमसे स्कैनिंग भी करा सकते हैं। जो लोग वास्तु करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो रेमेडीज में भी अगर अ, जाना चाहते हैं, क्योंकि हम रेमेडीज बनाते हैं सारी की सारी, बहुत पावरफुल रेमेडीज बनाते हैं अपनी तरफ से, ताकि जिसके पास भी जाए उसको रिजल्ट मिले। तो आप भी अगर कहीं ब्लॉक है तो आप हमसे इस चीज की भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप हमारे से प्रोडक्ट के बारे में भी जान सकते हैं कि रेमेडीज में क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। आप जो प्रोफेशन में हो आपको वहां पे कुछ हेल्प मिल जाए। तो आज विदा लेता हूँ दोस्तों, नंबर आपके पास में है। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कल तक का टाइम है। कल कल लास्ट डे होगा मेरा इस वेबिनार का। कल तक जो ज्वाइन करेगा तो मैं उसको एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज और देने वाला हूँ। एक कोर्स है, वो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करने वाला हूँ, और वो है वास्तु अरोमा असेंशियल ऑयल का कोर्स। जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसको ये वाला कोर्स एक एक्स्ट्रा है, जिसकी कीमत है 6,666 रुपये। वो कोर्स मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर दूंगा जो भी मेरे को ज्वाइन करेगा और स्कैनर के कोर्स के अंदर। तो ये एडवांटेज जो है ना, ये अभी बनाई है, ये पहले से प्लान नहीं था, और ये हमने पहले दी थी, कुछ समय पहले दी थी। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ एक फोटोग्राफ, उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है। ये हमने पहले की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन अचानक ही माइंड में बात आई कि इसको हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कोर्स 15,000 का जो कोर्स है। हेलो, बस 2 मिनट और। ठीक है। तो ये जो 15,000 रुपये का कोर्स है, इसके साथ में ये हम अरोमा प्योर एसेंशियल ऑयल का जो कोर्स है ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे देंगे, जिसकी कीमत 6,666 रुपये है। इसमें आपको पूरा वास्तु आ जाएगा कि किस तरीके से घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और ये एक ऐसी एडवांटेज है कि जो आपको शायद मिलेगी नहीं। हमने जब ये जिस महीने के अंदर ये लॉन्च किया था, ये कोर्स दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए थे, बहुत सारे। क्योंकि 15,000 में 3,000 रुपये के तो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, एल रॉड पेंडुलम, साथ में 6,666 रुपये का ये कोर्स भी। तो आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। और अगर किसी को जिसने ये पता नहीं किया है कि उनको ये कोर्स सूट करता है नहीं करता है, क्योंकि जिसको कोर्स सूट नहीं करता उसको करने की जरूरत भी नहीं है। अभी एक मैडम थी विशाल, नहीं किन्होंने बताया था नाम, तो उनको वो सूट नहीं करता, तो मैं प्रेफर भी नहीं करूंगा कि वो करें। फिर भी अगर करना चाहते हैं कि उनको सीखना ही है, बस फर्क कितना पड़ता है कि जिनको सूट करता है ना उनकी कामयाब, उनको मतलब कंपेटेबिलिटी मैच करती है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत है, 100% है। लेकिन जिसको सूट नहीं करता वो बेचारे 100% स्ट्रगल कर, मतलब अपना एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट उनको 50% मिलेगा, मतलब कामयाबी। जैसे बिजनेस चलाना है, काम करना है आगे, और ये इतना बड़ा काम है, इसके बाद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि अब तक जिसने भी और करने का मुझसे कोर्स किया है उसने आगे कोर्स करने बंद कर दिए।
क्योंकि एक ही कोर्स में सारी विद्याएं मैं सिखा देता हूँ। तो आज विदा लेता हूँ दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री राम तो बोल दो सारे। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री अनम्यूट कर दो जय श्री राम सारे। सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। राधे कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री अरे राम। सचिन भाई आप भी बोल दो, कहाँ चले गए? रो रो चलिए मैं दोस्तों, सभी को राम राम।